तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था भाई वो जबरदस्ती किडनैप करके लेके चल जाता है, गाड़ी के अंदर था। तो मैडम जी भी कहती है साले मुझे नहीं कुछ भी देखना, तू मुझे क्या दिखाने के लिए लेके जा रहा है। वो भी कहता मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि वो मेरा बेटा गोद लिया हुआ है, क्योंकि मुझे एक मजबूर बच्चा मिला था, मैं उस बच्चे को छोड़ नहीं सकता था। वो मेरा अपना बच्चा नहीं है, मेरा चक्कर किसी और के साथ नहीं था, प्लीज यार माना करो। वो भी कहती है माना करो। हाँ भाई यार, तू मतलब डीएनए टेस्ट वाकई में करवाया है। वो भी कहता है यार मैंने सच्ची में डीएनए टेस्ट करवाया, डीएनए रिपोर्ट मेरे घर पे पड़ा होगा, तुम्हें दिखा देता हूँ। इसको लगता है कि शायद यार ये डीएनए रिपोर्ट दिखाने को तैयार हो गया, यानी सच्ची में शायद इसका बेटा नहीं होगा। वो फाइनली घर पे आ जाता है और कहता आ गया मैं घर पे। ये नौकर, डीएनए रिपोर्ट आ गया क्या। वो भी कहता यस मालिक, डीएनए रिपोर्ट आ गया। लेकिन मालिक उस रिपोर्ट के अंदर ये भी कहता वो सब छोड़, मुझे रिपोर्ट ला के दे जल्दी से, बोले तेरे बुंड में डाल दूंगा। वो भी कहता मालिक ला रहा हूँ, गुस्सा काहे करते हो। वो रिपोर्ट लाने जाता है, ये भी कहता 2 मिनट बस वेट करो, 2 मिनट में साबित कर दूंगा वो मेरा खून का बेटा नहीं है। तो ये भी कहती यार ठीक है जल्दी से लेकर आ, मैं जब तक इंतजार कर रही हूँ। रिपोर्ट देखने की जरूरत ही नहीं है, शायद ये वाकई में उसका सगा बेटा नहीं है। उतने में नौकर रिपोर्ट ला के देता है और कहता मालिक जरा बात तो सुनो। मालिक भी कहता तेरी माँ की चूहट, मुझे नहीं सुनना। हाँ ये ले मैडम जी, मैं देखूंगा ही नहीं रिपोर्ट, क्योंकि मुझे तो मालूम है, तुम्हें नहीं ना मालूम, तुम देखो। वो भी कहती वेल नहीं मुझे तुम पे विश्वास है, लेकिन कह रहे हो तो एक बार देख लेती हूँ की फर्क पैदा है। तो ये भी कहता हाँ देखो देखो कंफर्म देखना पड़ेगा तुमको या। वो भी कहती हाँ ऐसी जरूरत तो नहीं थी, लेकिन लाओ देख लेती हूँ। लेकिन इन रियलिटी बेटा तो उसी का है ना। तो रिपोर्ट में कंफर्म लिखा हुआ था कि दोनों बाप बेटे हैं। तो ये मैडम जी चौंक जाती हो, कहती व्हाट, यानी 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 ये वाकई में उसका बेटा है। ये भी कहता देख लिया खुश आप देखना रो के गले लग जाएगी। वो भी कहती फेंग सुनो ना। ये भी कहता क्या हुआ, माफ़ी मांगना चाहती हो। अरे कोई नहीं यार, माफ़ कर दिया मैंने, इतना तो मिसअंडरस्टैंडिंग गलतफहमी होता रहता है, आके गले लग जाओ। वो उतने में पेपर इसके मुंह पे फेंक के मारती है और कहते यू फकिंग घटिया आदमी, मैं तेरे पे कभी भरोसा नहीं करने वाली, तुझसे ज़्यादा कमीना नीच गिरा हुआ आदमी मैंने कभी नहीं देखा। वो भी कहता अरे क्या हो गया मैडम जी, गुस्से में क्यों हो गई। नौकर भी कहता क्योंकि अब बात ही नहीं मानते, ज़रा रिपोर्ट तो देख लो, रिपोर्ट में क्या लिखा है। वो भी कहता रिपोर्ट में क्या लिखा होगा कि वो मेरा बेटा नहीं है, लेकिन रिपोर्ट में लिखा था कि वो इसका ही बेटा है। तो ये भी चौंक जाता है, वो मेरा अपना बेटा, वो अपना मेरा खून का बेटा कैसे हो सकता है। उन दोनों बेटे की ओर आते हैं जो खा के रिलैक्स कर रहे हैं और कहते हो ये बल्ले बल्ले मज़ा आ गया। नौकर लोग भी कहते मज़ा आ गया, और कुछ आपको चाहिए। वो भी कहता या जो चीज़ मिलेगा सब यहाँ पे लेकर आ जाओ। मैनेजर भी कहता बहुत बढ़िया, बाय द वे चलो ना मेरे साथ वापस। तो ये भी कहता ना मुझे तो इसी के साथ रहना है, घर पे रहना है। वो भी कहता ठीक है घर पे रहो, मैं बाद में तुमसे मिलने आता हूँ। तो अपना बेटा भी कहता चलो, वो दोनों चले गए, हम दोनों बोलो और क्या करना चाहते हैं। वो भी कहता मुझे अभी कुछ करने का मूड नहीं है, मुझे तो बस यही है कि मुझे भी एक परिवार चाहिए जहाँ पे एक प्यारी सी मम्मी, एक प्यारा सा पापा, एक प्यारा सा भाइयों, और हैप्पी हैप्पी ज़िंदगी यहाँ पे काटूँ। ऐसी ज़िंदगी तो मुझे कभी भी नहीं मिला। और उससे मुझे याद आया वो जो कमीनी मौसी ने तुम्हारे जुड़वे भाई की कह के ले ली थी, मार डाला था उसको कचड़े में फेंक कर। तो ये भी कहता रहे वो कमीनी आंटी तो है ही कमीनी आंटी। भाई दवे क्या उसने वाकई में सच बोला था, ये मम्मी को गुस्सा दिलाने के लिए झूठ भी बोल सकता है। ये भी कहता आई डोंट नो, लेकिन अगर सच्चाई पता चला ना तो उस आंटी के मुंह फाड़ के रख दूंगा। तो ये भी कहता चलो कोई ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इसके बारे में पता कैसे करें। दूसरा भी कहता मुझे नहीं मालूम। ये भी कहता दिमाग तो लगाना पड़ेगा। उतने में मम्मी आ जाती है और कहती बच्चों कैसे हो। वो दोनों कहते हैं मम्मी मम्मी बहुत ही अच्छे हैं, पेट भर गया। मम्मी भी कहती पेट भर गया, खा लिया पूरा का पूरा। वो भी कहता या खा लिया, खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। लेकिन एक सेकंड, आप अकेले आए हो, पापा नहीं आया है क्या। तो ये भी कहती है पापा को कुछ काम है इसलिए वो नहीं आया। तो ये भी कहता अच्छा ठीक है पापा मत आओ, मैं तो आपके बेटे के साथ आराम से खेलूंगा, पापा जब आएंगे उनके साथ चल जाऊंगा। माँ भी कहती है ठीक है तुम दोनों खेलो, मैं सोने जा रही हूँ, डिस्टर्ब मत करना। वो लोग भी कहते हैं ठीक है आंटी जी जाओ के सो जाओ, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन अपने बेटे को आइडिया लग जाता है कि मम्मी दुखी हुई लग रही है, ऐसा क्यों, कुछ हुआ था क्या। अब आते भाई फेंक की ओर। वो तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज है कि नहीं यार मैंने उसको गोद लिया था, फिर वो मेरा अपना बेटा कैसे हो सकता है। रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ होगा, रिपोर्ट बनाने वाले ने गलत बनाया होगा। तो नौकर भी कहता हमको भी लगा कि शायद गलत होगा, हमने 3 बार रिपोर्ट करवाया और तीनों बार टेस्ट पॉजिटिव ही आया। बाप और डाउट में कि अरे यार लेकिन मैंने गु हाउ के अलावा किसी और के साथ तो गॉप गॉप नहीं किया था 5 साल पहले, जब किसी के साथ मैंने नहीं किया तो ये दूसरा बेटा कहाँ से पैदा हो गया।
तो नौकर भी कहता मालिक आप पता करने की कोशिश करो, शायद पता यहाँ पे चल जाए। आपने गोद कहाँ से लिया था? ये भी कहता या मैंने गोद जहाँ से लिया था मुझे वहाँ से पता करना चाहिए, आसानी से पता चल जाएगा। नौकर भी कहता या जहाँ तक कि मुझे याद आया यार एक बंदा था उसको मिला था उसके घर के बाहर, उसने आपको ला के दिया था। ये भी कहते एक सेकेंड, वो बंदा मेरे पापा थे, मेरे पापा ने लाया था। यानी मेरा पापा कहाँ से मेरा बच्चा लेकर आ गया? नौकर भी कहता वेल शायद आपके पापा को कुछ मालूम हो या पापा द्वारा भी बस कोइंसिडेंस हो सकता है। अभी डायरेक्ट जाके पापा पे शक मत करना, पापा को गाली मत देना, कुछ पता कर लो फिर फैसला लेना। वो भी कहता ठीक है मैं जाके पता करता हूँ, गाड़ी निकालो। वो भी कहता या निकाल रहा हूँ। तो इसको शक होता है अपने पापा पे, कहीं पापा ने जानबूझ के मेरे किसी रियल बच्चे को ला के मुझे गोद में दे दिया, लेकिन पापा को कैसे पता चला वो मेरा रियल बच्चा है। अब आते भाई उसके बच्चे की ओर, वो बाय बाय बोल के जा रहा था, वो कहता बाय बाय मम्मी। मम्मी भी कहती है बाय बाय, घर पे जाके कॉल करना। अपना बच्चा भी कहता है यार कल स्कूल में मिलेंगे। अब वो चल जाते हैं। तो ये मम्मी डाउट में आती है कि हमेशा उसके पापा लेने आते थे, आज फिर उसका नौकर लेने आ गया। तो बेटा भी कहता लगता है दाल में कुछ काला है, वो आज भी लेने नहीं आया, उस पापा की बूंद फाड़ दूंगा। मम्मी भी लाइक हाँ यार कितना हरामी आदमी है, लिटरली उसका खुद का बेटा है, यानी मेरे से जो प्यार मोहब्बत की बातें करता है कि तुझसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे अलावा किसी और के साथ चक्कर नहीं है। चक्कर छोड़ो, किसी और के साथ साली ने बच्चा भी पैदा कर लिया है। ऐसे बंदे मुझे पसंद ही नहीं है, आई जस्ट हेट देम। बेटा डाउट में आता है कि मम्मी को ज़्यादा गुस्से में लग रही है, ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो मैटर हुआ था। ये भी कहती क्या हुआ, खुश है ना, चलना आराम करने। वो भी कहता या मैं बहुत ही खुश हूँ, आप भी उसकी ऑफिशियली मम्मी बन गई, यानी वो ऑफिशियली मेरा भाई बन गया। सगे भाई के साथ खेलने में मज़ा ही आता है। वो भी कहती है हाँ भाई तो बन गया, लेकिन काइंड ऑफ सौतेला भाई यहाँ पे बना है। उससे मुझे याद आया, मालूम है मेरा एक और बेटा था, तुम्हारा जुड़वा भाई पैदा होने से पहले मर गया। ये भी कहता है या बोलो ना उसके बारे में, मुझे नहीं मालूम, प्लीज़ पूरा डिटेल में बताओ। तो ये भी कहती हुई जो कमीनी मौसी है ना उसको लेके चली गई थी, कचड़े में फेंक दी। एक सेकेंड, ओ शिट यार कहीं ऐसा तो नहीं वो बच्चा और ये बच्चा दोनों सेम थे, मेरा वो जुड़वा बच्चा मरा ही ना होगा, बल्कि मेरी कमीनी बहन ने उसको किस तरीके से फेम को दे दिया होगा। मुझे अपनी कमीनी बहन से पूछने जाना है। तो बेटा बिला करे मम्मी क्या पूछने जा रही हो, कहाँ पूछने जा रही हो? वो भी कहती है 2 मिनट वेट करो मैं आ रही हूँ। बेटा भी देखता है कि अरे मुझे वेट नहीं हो रहा, मुझे बस जानने का एक्साइटमेंट है। अब आते भाई कमीनी मौसी की ओर जो घर में थी और घर में बंद थी। सोचो किसने बंद किया होगा, इसके खुद के पति ने। वो भी कहती है बाबू क्या कर रहे हो? वो भी कहता बाबू बाबू मत बोल, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो भी कहती है छोड़ोगे नहीं? अरे तो मुझे रस्सी से बांध के क्या करना चाहते हो, जबरदस्ती करना चाहते हो तो ऐसे ही बोल देते, करने दे देती, जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है। वो भी कहता हट बे, तेरे साथ कर करके तो अब मजा भी नहीं आता, अब कुछ और करने वाला हूँ, बाबू अंदर आओ। तो एक दूसरी सी लड़की आती है और आती चिपक जाती है और कहती है शुरू करे। ये भी कहता है या ये शुरू करते हैं। तो बीबी कहती है एक सेकंड, अब ये कौन है, मेरे को छोड़ के तुम्हारा चक्कर किसी और के साथ था। वो कमीनी भी कहती और नहीं तो क्या यार कुतिया। तो वो भी कहती साले तू कितना हरामी आदमी है, उधर मेरी बहन के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करता है और यहाँ किसी और के साथ। वो भी कहता और नहीं तो क्या, ठरकी हूँ मैं, ठरकी, एक नंबर का ठरकी, बस मुझे मजे करने का शौक है, अब तेरे सामने ही करूँगा, तेरे सामने करूँगा, तेरी जलेगी। वो भी कहती बट क्या बक रहे हो? वो भी कहता बक नहीं रहा, दिखाने वाला हूँ। और उसके सामने बेड पर ही शुरू पड़ जाता है गॉप 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 गॉप। ये भी कहती बंद करो ठरकियों, बंद करो मेरे सामने ये सब करना। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जीजा जी तो वाकई में काफ़ी कमीना और हरामी आदमी निकल गया था। उतने में याद है ना हमारी मैडम जी, उसको भी सच्चाई जानने का शौक था। वो घर के बाहर आती है और कहती मैं अपनी बहन से पूछ लूँगी। उतने में रास्ते में टकरा जाती है उसी औरत से जिसके साथ अभी अभी उसका जीजा जी गोप गोप कर रहा था। तो वो कमीनी भी कहती है क्या रे अंधी है? ये भी कहती है सॉरी जल्दबाजी में थी इसलिए देख नहीं पाई। वो भी कहती है ठीक है, साले एकदम मूड खराब करके रख देते हैं। तो अपनी मैडम जी को डाउट होता है कि एक सेकेंड भाई ये लड़की थी कौन और यहाँ पर बस मेरी बड़ी बहन रहती है। तो बड़ी बहन से मिलने आई थी, उसकी दोस्त है क्या या कहीं इसका चक्कर है? मेरे जीजा जी के साथ तो नहीं है। हाँ जीजा जी कमीना आदमी है, हो भी सकता है। जीजा जी की ओर आते हैं। वो भी कहता अपनी बीबी से देखा ऐसे गोप गोप करते हैं, देखा वो कैसे लेती थी ऐसे गोप 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 करके, और तू कैसे लेती थी ले करके तुझे कुछ नहीं आता। वो भी कहती है तुम कितने घटिया आदमी हो यार, मैंने तुम पे इतना भरोसा किया, तुमसे इतना प्यार किया, तुमको पाने के लिए मैंने अपनी बहन को धोखा दिया और तुम मुझे धोखा दे रहे हो। वो भी कहता हाँ तुम्हें धोखा दे रहा हूँ साली, तू तो हमेशा मुझे ब्लैकमेल करती रहती है। वो भी कहती है अगर तुमने मुझे जाने दिया ना मैं तुमको जान से मार डालूंगी। ये भी कहता जान से मार डालोगी, सोचो मैं तुमको जाने ही नहीं दूंगा, तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं करूंगा।
वो उतने में मुंह पे थूक देती है, थू, और कहती है तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, तुझे तेरे मकसद में कभी पूरा होने ही नहीं दूंगी। ये भी कहता अरे मैं तो अपने मकसद में समझो आधा पूरा हो चुका हूँ, रही पूरा होने की बात है वो भी मैं होके रहूंगा। ये भी कहती है बहुत कमीना आदमी है भाई, तू बहुत कमीना आदमी है, आई हेट यू, आई फकिंग हेट यू। वो भी कहता है सचिन देती हूँ, तेरे साथ तो गप गप कर लिया, किसी और के साथ कर लिया, वो तेरी छोटी बहन अभी रह गई उसके साथ भी करना है। उतने में छोटी बहन यानी मैडम जी आई थी। ये कुत्ता भी देखता है कि अरे ये कैसे आ गई। कमीनी भी कहती है वो आ गई, तेरी पूरी सच्चाई उसके सामने ओपन कर दूंगी, फिर तेरी पूरी बैंड बज जाएगा। तो वो थप्पड़ मारता है और कहता है चुप कर, और मेरी सच्चाई एक्सपोज करने के बारे में सोचना भी मत। वो भी कहती है वाकई में एक नंबर के हरामी आदमी हो। वो अपना टाई वाई पहनता है और कहता है चलो थोड़ा कूल और स्मार्ट यहाँ पे बन के जाना है ताकि एक्सपोज ना हो जाऊँ। इधर मैडम जी दरवाज़ा नॉक नॉक किए जा रही है, खोलो यार खोलो, खोल क्यों नहीं रहे। उतने में कमीना खोल देता है और कहता है गू हाओ क्यों आई हो। वो भी कहती है मुझे बहन से मिलना है। बहन किधर है। ये भी कहता है तुम्हारी बहन नहीं है, नहीं घर पे नहीं है, बोलो क्या काम है। ये भी कहती रहने दो, मुझे अपनी बहन से पूछना है। वो भी कहता लेकिन अरे बोलो तो। उतने में अंदर से आवाज़ आती है कि मैं अंदर हूँ, मैं अंदर हूँ, बचाओ मुझे। तो ये भी कहती है एक सेकेंड, अरे यार ये तो अंदर से मेरी बहन की आवाज़ आ रही है, वो चिल्ला क्यों रही है, अरे अंदर तुमने बंद किया है क्या। वो भी कहता रहे थोड़ी मालूम है ना जब से बच्चा मरा है तब से पागल टाइप की हो गई है, कुछ भी बके जा रही है, इसके लिए वो अंदर मैंने बंद कर दिया। वो भी कहती है तो भी मुझे मिलना है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। वो भी कहता ना ना वो तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तुमको देखते ही अटैक कर देगी, प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ। ये भी कहती है मेरे पे अटैक करेगा कुछ भी करे साले, तुझे उससे क्या, तू पीछे हटना। वो भी कहता लेकिन अरे यार ये देख लेगी, वो सच्चाई बता देगी, लफड़ा हो जाएगा, मैं एक्सपोज होने नहीं दूंगा। उधर बहन ने भी ठान लिया था कि अच्छा हुआ तू आ गई, देख उसने मेरी क्या हालत करके रख दी है। ये भी कहती अरे ये किसने किया। वो भी कहती कौन करेगा, ये मेरा कमीना पति, बहुत हरामी आदमी है, बहुत हरामी आदमी। वो भी कहता है मैं हरामी नहीं नहीं शरीफ चंद, ये तो मेरा दूसरा नाम है, लोग मुझे प्यार से शरीफ बुलाते थे। मैडम जी भी देखती है कि एक सेकंड, नहीं 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 दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, तू तो डाइवोर्स देने वाला था, ये डाइवोर्स के बीच में इसको ऐसा बांध के क्या कर रहा है। वो भी कहता देखो ये मैंने बोला ना पागल हो गई है, पागल तो एकदम पागल होकर कुछ भी बोले जा रही है, और अपने आप को चोट पहुंचाने वाली थी, सुसाइड करने वाली थी, मैंने रस्सी से बांध के रोक दिया है। तो बहन भी कहती है साले झूठ बोलने की कोशिश मत कर, अब तू एक्सपोज होने वाला है, जिसके चक्कर में नाटक कर रहा है तेरा पूरा सच्चाई एक्सपोज कर दूंगी, कमीना है तू कमीना। जीजा जी भी कहता देखा पागल हो गई है, पागल होकर कुछ भी बोले जा रही है, इससे बातचीत करना पॉसिबल ही नहीं है, चलो चलो बाहर यहाँ पे चलो। वो भी कहती है ना मुझे बस एक दो सिंपल सवाल पूछना है, हाँ या ना में जवाब लेके चल जाऊंगी। सुनो यार तुमसे एक सवाल पूछना है, जवाब दोगी। वो भी कहती है बोलो, आज तुम जो सवाल पूछोगी सब जवाब देने को तैयार हूँ। जीजा जी भी कहता अरे यार तुम बहुत ज़्यादा बकवास कर रही हो, जाओ यार यहाँ से। तो ये भी कहती है साले अब तू धमकी मत दे, तू अब धमकी मत दे, तेरी पूरी की पूरी पोल यहाँ से खुल चुकी है, बड़ा आया तू बहुत ही ज़्यादा, मैं तेरी भी सच्चाई बता दूंगी। तो उतने में वो जीजा जी ऐसा घूर के देखता है, ऐसा घूर के देखता है ना कि बेचारी मैडम जी एकदम डर जाती है, उसको लगता है कि ये मुझे मार डालेगा, ये मुझे सच्ची में जान से मार डालेगा। ये भी कहती है बोलो बोलो क्या बोलना चाहते हो, क्या हुआ था एग्जैक्टली 5 साल पहले। तो ये भी कहता वेल मतलब क्या बोलूँ मैं, हाँ ये मतलब तो जीजा जी भी देखता है कि अरे यार इसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा क्योंकि मैंने बहुत डरा दिया है, मैंने कुछ ज़्यादा यहाँ पे डरा दिया है, ये बोल नहीं पाएगी। मैडम जी भी कहती है अरे बोलते क्यों नहीं हो, मेरा बच्चा जिसको तुमने कहा था कचड़े में फेंक देगी वो सच में मर गया है या जिंदा है। ये भी कहती है अरे उसको तो मैंने फेंक दिया था, अब मर गया होगा, वो पक्का मर गया होगा। ये भी कहती सच्ची में, यानी मेरा दूसरा बच्चा मारा जा चुका है। जीजा जी भी कहता देखा पूछ लिया सवाल मिल गया जवाब, अरे बच्चा मर गया तो बच्चे के बारे में परवाह करके की फ़ायदा, जाके आराम करो। तो मैडम जी भी कहती है साले तुझे तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अपना फैसला ले सकती हूँ, जा रही हूँ। एक सेकंड उससे मुझे अभी याद आया, उस समय जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, जब मेरे 2 बच्चे हुए थे, हॉस्पिटल में तो तुम भी थे, अभी तुमने जो बातचीत किया उससे ये पता चला, लेकिन जब मैं बच्चा पैदा कर रही थी उस समय तुम दिखे नहीं थे, कहाँ थे। वो भी कहता वेल वो तो मैं बस, ये भी कहती नाटक ना कर, यानी तू हॉस्पिटल में आया था, तूने मेरे बच्चा देखा था, या तो तूने मेरे बच्चे को गायब किया या कहीं तूने तो मेरा बच्चा नहीं मारा था। वो भी कहती अरे नहीं मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, अरे मैं क्या बोलूँ। बड़ी बहन भी कहती हाँ हॉस्पिटल में गया था, ये गया था और जब हॉस्पिटल में मुझे पता चला तुम्हारा दूसरा बच्चा मर गया है तो मैं डर गई और डर के मारे मैंने इसी को कॉल करके बुलाया था। ये भी कहती है अच्छा फिर आगे क्या हुआ। तो जीजा जी कहता मैं बता रहा हूँ ना। बहन भी कहती ना तू मत बता, मैं बताती हूँ। हाँ तो हमको ऐसा लगा कि शायद तुम्हारा बच्चा मर चुका है, तुम्हें ये बुरा यहाँ पे ना लगे।
तो ये भी कहती है अरे यार तुम अभी भी पूरा सच्चाई यहाँ पे नहीं बता रहे हो, मुझे बस इतना बता दो कि मेरा बच्चा वाकई में मर चुका था, अगर जिंदा था तो अभी किधर है, अभी मर चुका है या अभी जिंदा यहाँ पर है। वो कमीने जीजा जी बोलो। जीजा जी भी लाइक अरे ये तो एकदम डरा रही है, धमका यहाँ पे रही है। तो वो भी कहती है अरे यार तुम्हारा बच्चा मर चुका है, तुम्हारा बच्चा 100% मर चुका है। तो ये भी कहती है ठीक है जा रही हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये लोग अभी भी कुछ सच्चाई नहीं बता रहे हैं। 5 साल पहले इन लोगों ने मिलकर मेरे दूसरे बच्चे के साथ कुछ ना कुछ तो कांड किया है, शायद हो सकता है कि मेरा बच्चा वाकई में जिंदा हो। उधर जीजा जी भी देखता हो फाइनली राहत यहाँ पे मिली। बड़ी बहन भी कहती है देखा 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 मैंने सच्चाई नहीं बताई कि तुमने उसके बच्चे के साथ क्या किया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुमने क्यों ना मुझे चीट किया, मेरे सामने किसी और के साथ गॉप गॉप किया, मुझे मारा, मुझे रस्सी से बांध के रख दिया, मुझे धमकी भी दी, लेकिन मैं तो भी तुमसे प्यार करती हूँ, वापस आ जाओ। ये भी कहता हाँ तुमने सही बोला, लेकिन ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि बच्चा मर गया ये जिंदा है। तो ये भी कहती वेल यार मुझे मालूम नहीं है, शायद मर चुका रहेगा, क्योंकि मैंने बच्चे के मुंह में रूमाल ठूस दिया था ताकि रोने की आवाज़ किसी को भी ना जाए। तो ये भी कहता वाह क्या बात है, तुमने आज सच्चाई भी छुपाई, तो आज तुझे इनाम मिलेगा। वो भी कहती हैं सच्ची में प्लीज़ इनाम के तौर पे मुझे वापस अपनी ज़िंदगी में आने दो, हम अच्छे से ज़िंदगी काटेंगे। वो भी कहता बिल्कुल नहीं कुतिया, तुझे तो और टॉर्चर करूँगा। वो भी कहती मगर क्यों? तो ये भी कहता क्योंकि मज़ा आता है मेरे को ये सब करने में। वो भी कहती है साले घटिया आदमी तू मरेगा, तू सुअर की मौत मरेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है फेंग से, जो अपने बाप के घर में आता है और कहता साले मेरे बुढ़े कमीने बाप किधर है तू? तो बाप भी कहता है क्या हुआ बे फेंग, चिल्ला क्यों रहा है, बाप को गाली क्यों दे रहा है? आज बड़ी याद आ गई बाप की तुझे? माँ इतना साल हो गया, मालूम भी है तुम मुझसे आखिरी बार कब मिलने आया था? वो भी कहता पापा बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि 10 साल पहले मिलने आया था, यही मैं आया था शायद। वो भी कहता शायद क्या, तुझे तो याद भी नहीं होगा, साले 4 महीने पहले तू मिलने आया था, बाप को तो भूल चुका है, मेरे नौकर जरा डिटेल में बता। तो वो भी कहता यार पिछले 4 साल में बस 4 बार यहाँ पे मिलने आए हो, वो भी बस 2 मिनट के लिए। तो ये भी कहता सुन लिया बाप की तो याद नहीं आती साले कमीने, बेटे के नाम पे तू कलंक के कलंक। वो भी कहता सॉरी पापा काम में बिजी रहता हूँ इसलिए नहीं आ पाता। पापा भी कहता चल निकल, मैं भी काम में बिजी हूँ नहीं मिल सकता। बेटा भी कहता पापा सॉरी गलती हो गई, अब से रोज मिलने आऊंगा पापा प्लीज यार। अरे पापा नाराज क्यों हो पापा? अरे पापा आपकी माँ का मान जाओ ना। पापा भी कहता ठीक है मान गया, लेकिन साले बोल क्यों आया है, कुछ काम होगा ना? हो भी कहता यह मेरा बेटा रुइशी, याद है ना आपका पोता, मुझे जहाँ तक याद है आपने लाके मुझे दिया था, कहाँ से लाया था आपने? तो ये भी कहता है क्या हुआ अचानक से उसके बारे में क्यों पूछ रहा है? तो वो भी कहता अरे पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे जवाब जानना है, जवाब दो। वो भी कहता अरे मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा। नौकर तुझे याद है क्या? नौकर भी कहता यहाँ हॉस्पिटल के बाहर कहीं मिले थे। तो ये भी कहता व्हाट हॉस्पिटल के बाहर? तो मतलब तुमने हॉस्पिटल से उठा के मुझे दे दिया ताकि मैं गोद ले लूँ? वो भी कहता यार पहले मैंने पुलिस को कॉल किया और मैंने बोला एक बच्चा है, बच्चे के मम्मी पापा के बारे में नहीं मालूम, तो पुलिस वालों ने पता किया लेकिन उनको पता नहीं चला। फिर मैंने सोचा गोद ले लूँ, लेकिन मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं कैसे संभालूँ, तो मैंने तुझे दे दिया। वो भी कहता वाट आपने मुझे यहाँ पे दे दिया क्यों? क्योंकि आपको पसंद था? ये भी कहता ऑफ कोर्स एक प्यारा सा मासूम सा बच्चा था, प्लस मुझे भी पोता चाहिए था। तू तो शादी करने से मना कर रहा था कि मैं शादी नहीं करूँगा, लेकिन मुझे तो पोता चाहिए, तो लो हो गया मेरा पोता। तो फेंग भी देखता है कि ना यार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि पापा शायद बात छुपा रहे हैं। तो दादा भी कहता है क्या हुआ अचानक से यह सवाल क्यों पूछ रहा है, तुझे पसंद नहीं है क्या, तू अपने बेटे को छोड़ना चाहता है? वो भी कहता नहीं यार मैं अपने बेटे को छोड़ना नहीं चाहता, अभी मुझे एक बात पता चली है कि वो बेसिकली मेरा खुद का बेटा है, अपना खून है। बाप भी कहता हो तेरा अपना खून है क्या मतलब? अबे सच में तेरा अपना खून? नौकर भी कहता नो वे ऐसा कैसे हो सकता है, ले। तो ये भी कहता है नो हैरान होने वाली बात है, लेकिन आपके हैरान होने का तरीका बड़ा कैजुअल है। ये देखो आपको विश्वास नहीं होता तो डीएनए रिपोर्ट देता हूँ, डीएनए रिपोर्ट में डिटेल में लिखा हुआ है। बाप भी कहता हट ऐसा हो ही नहीं सकता। ओ माय गॉड इसमें तो सच्ची में लिखा हुआ है, मतलब मैंने हॉस्पिटल के बाहर कचड़े में से एक बच्चा उठाया था जो मैंने अपने बेटे को दे दिया, लेकिन वो बेटा मेरे बेटे का अपना बेटा निकल गया। 50 शेड्स ऑफ बेटा। तो बाप भी कहता है कि अरे पापा जी आप झूठी बातें मत बोलो, आपने जानबूझ के उठाया था ना। वो भी कहते एक सेकंड तू क्या कहना चाहता है कि मुझे पहले से मालूम था, मैंने जानबूझ के तुझे ला के दिया ताकि तू अपने बेटे की जिम्मेदारी ले सके? वो भी कहता नहीं पापा ऐसी बात नहीं है, लेकिन सोचो कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, आपने कनात बच्चे को उठाया जो मेरा बच्चा निकल गया और आपका रियल पोता निकल गया, कहीं आपने ये सब कुछ पहले से तो अरेंज नहीं किया था?
तो बाप भी कहता है यानी अब तू मेरे पे झूठे झूठे इल्जाम लगा रहा है। भाई वो तेरा बच्चा है, तूने किसी और के साथ गोप गोप किया होगा और तू अपने बाप पे झूठे झूठे इल्जाम यहाँ पे लगा रहा है। कैसा कमीना बच्चा है बे तू। वो भी कहता नहीं पापा मैं कमीना नहीं हूँ, लेकिन देखो ना कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो भी कहता तू क्या कहना चाहता कि ये सब मैंने किया है, ये सब के पीछे मेरी साजिश है। साले तूने किसी के साथ रात गुजारी है, तुझे मालूम होगा किसके साथ रात गुजारी हो, किसका बच्चा है, मेरे पे क्या इल्जाम लगा रहा है। फेंग भी कहता वही तो पापा 5 साल पहले मैंने किसी के साथ रात गुजारी थी, मुझे याद भी नहीं। दादा भी कहता कितना घटिया आदमी है, कितना घटिया आदमी है, पक्का नशे की हालत में किसी के साथ किया होगा, उसको प्रेग्नेंट कर दिया होगा और अब मेरे पे इल्जाम लगा रहा है कि मैंने जानबूझ के ये सब तेरे पे। अरे यार ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। मम्मी खांसी आ रही है। तो फेंग भी कहता अरे पापा जी शांत हो जाइए। वो भी कहता हट मुझे शांत भी नहीं हो रहा, ये भगवान इतना नालायक बेटा तूने मुझे कैसे दे दिया, अपने बाप पे ऐसे झूठे झूठे इल्जाम लगा रहा है, ये देखने से पहले तू मुझे उठा ले भाई, उठा ले मैं आ रहा हूँ। तो फेंग भी कहता अरे पापा इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो, मत मरो। वो भी कहता अरे बेटा मुझे ऐसी ऐसे दिन दिखाए, उससे अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा, अरे मैं मर जाऊंगा, अरे नौकर भाई कुत्ते का जहर ला के मुझे दे दे। तो नौकर भी कहता छोटे मालिक आपने अपने पापा को कुछ ज्यादा हर्ट कर दिया है, बहुत ज्यादा नाराज है, कहीं सच में मर ना जाए, प्लीज यार अब चल जाइए यहाँ से। वो भी कहता ठीक है जा रहा हूँ, मेरे पापा का ध्यान रखना। अरे यार मेरे पापा कितना ज्यादा इमोशनल हो गए, रोने लग गए। मुझे लगता है इसमें वाकई में उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने एक रैंडम बच्चे को लाके मुझे दिया, उनको भी मालूम नहीं था कि वो मेरा बेटा निकल जाएगा, लेकिन इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। और दूसरी बात उसकी रियल मम्मी कौन है, जहां तक कि मुझे याद है 5 साल पहले मैंने बस एक ही लड़की के साथ रात गुजारी थी और तो कोई ऐसी लड़की याद ही नहीं है मुझे। अब आते भाई बाप और नौकर की ओर, वो लोग देखते बेटा चल गया, चल गया मालिक आपने की एक्टिंग की। वो भी कहता हूँ नहीं तो क्या, बचपन में एक्टिंग क्लब में जाया करता था, अरे लड़कियां मेरी एक्टिंग देख के पागल हो जाती थी, ये सलमान खान, ये शाहरुख खान, ये आमिर खान, कहाँ से उसने एक्टिंग सीखी, मेरे से एक्टिंग सीखी। नौकर भी कहता मालिक कुछ ज़्यादा हो गया आपका, इतने भी कुछ महान एक्टर नहीं थे। वो भी कहता हाँ चाहिए, लेकिन रही बात मैं सच्चाई क्यों नहीं बताया। जी हाँ मुझे पहले से मालूम था कि वो मेरे बेटे का ही बेटा है, लेकिन मैं उसको बता नहीं सकता। नौकर भी कहता यस मालिक मुझे मालूम है, उन कमीने लोगों की वजह से। क्या हुआ उन कमीने लोगों का, तो ये भी कहता मैंने उनकी कह के तो ले ली थी, लेकिन वो लोग मरे नहीं थे, और जब तक ये कमीने जिंदा है प्रॉब्लम आता रहेगा हमारे बच्चे पे। नौकर भी कहता हुई तो भाई वो हमारा खुद का बच्चा, हम ये पब्लिकली बता नहीं सकते क्योंकि अमीर लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। दादा भी कहता सही बोला, और जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए मैं अपने बेटे को सच्चाई नहीं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे बेटे को सच्चाई पता चल सकता है, जैसे कि आज पता चल गया। उसको ये पता चल गया कि अपना बेटा है, लेकिन मेरे को मालूम था कि अपना बेटा है, वो उसको नहीं मालूम। वाओ टू मच कन्फ्यूजन। अब आते भाई हमारी मैडम जी की ओर, वो भी हॉस्पिटल में आई थी पता करने के लिए उसी डॉक्टर के बारे में जिस डॉक्टर ने मेरा बच्चा पैदा करने में हेल्प किया था, उसको मालूम होगा मेरे जुड़े हुए बच्चे के बारे में। हेलो मैडम जी सुनो ना। नर्स भी कहती बोलो जी क्या हुआ। ये भी कहती है 5 साल पहले मैंने 2 बच्चे लोग को जन्म दिया था, मुझे उसके बारे में पता करना है। उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर शाओ। नर्स भी कहती है डॉक्टर शाओ, अरे वो अब हमारे हॉस्पिटल में काम नहीं करते, यहाँ रहते भी नहीं। वो भी कहता कहाँ रहते हैं, नाम दो, एड्रेस दो, नया मोबाइल नंबर दो। वो भी कहती 5 साल पहले अचानक से उनको कॉल आया, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और चले गए। अब वो शहर में भी नहीं रहते, ये देश में भी रहते हैं कि नहीं रहते आई डोंट नो, उनका नंबर भी काम नहीं करता, नया नंबर के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। सॉरी मेरे को पेशेंट आ रहा है तो मैं जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखो। मैडम जी भी देखती है व्हाट 5 साल पहले गायब हो गया, नाम निशान नंबर कुछ नहीं है, यार मैं कैसे पता करूँगी, मुझे पता करना है। उतने में फेंग अपनी बॉडीगार्ड की टीम के साथ उसी हॉस्पिटल में आता है और आते ही ऑर्डर दे देता जाओ और जाके जल्दी से 5 साल पहले जितने भी बच्चे पैदा हुए थे ना वो सबका रिपोर्ट ला के दो। इधर मैडम जी डाउट में आ जाती हैं, साला मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ आ जाता कैसे। वो भी देख लेता गुहाओ, अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, अरे क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, हॉस्पिटल में फिर से आ गई। वो भी कहती हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हटो यहाँ से। वो भी कहता कमॉन यार मुझे समझाने का मौका दो प्लीज यार। वो भी कहती क्या समझाने का मौका दो, वो तुम्हारा अपना खुद का बच्चा है, गुजार ली होगी किसी और के साथ रात, कर लिया होगा किसी और के साथ गॉप गॉप। ये भी कहता नहीं देखो हाँ है वो मेरा अपना बच्चा, खून का बच्चा है, लेकिन मुझे खुद मालूम नहीं था कि वो मेरा अपना बच्चा है, तभी तो हॉस्पिटल में आया हूँ पुराने रिपोर्ट देखने के लिए ताकि पता चल जाए इन रियलिटी मतलब कैसे हो सकता है। ये भी कहती है कितनी शरीफ बनने की एक्टिंग कर रहे हो, बोलो ना भाई किसी और के साथ गोप गोप किया है, हो सकता है 3-4 औरतों के साथ और किया होगा, तुम्हारे 3-4 बच्चे शहर में और घूम यहाँ पे रहोगे, कितना शरीफ बनता है हरामी मानुस। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि भाई वो समझाने की कोशिश करता है कि बच्चा मेरा अपना है, लेकिन मुझे खुद मालूम नहीं था। मैडम जी को विश्वास ही नहीं होता। मैडम जी कहती है ना ना, तेरा चक्कर तो 3-4 औरतों के साथ होगा, 3-4 बच्चे तो मिनिमम शहर में ही आऊँगा घूम रहे होंगे। वो भी कहता नहीं यार, सच बताऊं क्या, दुनिया को ऐसा लगता है कि मैं एक नंबर का प्ले बॉय हूँ, क्योंकि मेरे घर में रोज लड़कियां आती थी, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ रात नहीं गुजारी। तुम पहली और एक लौती हो जिसके साथ मैंने गोप गोप किया है। वो भी कहती है वाह बेटे वाह। एपिसोड 1 में सबने देख लिया था कैसे हीरोइन के साथ चिपका हुआ था। साले तूने तो न जाने कितने के साथ किया होगा, मुझे तेरे पे विश्वास ही नहीं है, जा और जिसके साथ करना है कर। वो भी कहता सुनो, मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहता हूँ कि मुझे बीमारी थी कि मेरा खड़ा ही नहीं होता था, खड़ा ही नहीं होता था, खड़ा ही नहीं होता था। जब 5 साल पहले तुम्हारे साथ किया था तब मेरा आखिरी बार खड़ा हुआ था, और जैसे 5 साल बाद तुम मेरी जिंदगी में आई तब वापस मेरा खड़ा हुआ। उन बीच में होता ही नहीं था, तो मैं कैसे करूंगा। तो वो भी कहती हैं क्या बोले जा रहे हो, और ये पब्लिक भी सुन लेती है और कहती हाय राम, साले का खड़ा ही नहीं होता है। शर्म आनी चाहिए इसको, मेरे को तो हंसी आ रही है। लालते 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 लालते। तो वो भी देखता सुन लिया। हाँ मैं सही कह रहा हूँ, मैं अलग अलग औरतों के साथ मजे नहीं करता था। मैं अलग अलग औरतों को अपने कमरे में बुलाता था चेक करने के लिए कि एटलीस्ट इनको देख के मेरा खड़ा हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन जैसे तुम मेरी जिंदगी में आई तब वापस होने लगा। यानी तुम्हारे अलावा जब मैंने किसी और के साथ किया ही नहीं, तो मेरा ये बच्चा कैसे पैदा हो गया। अब मैं तुम्हें रिपोर्ट भी दिखा दूंगा। वो भी कहती चुप करो, मुंह बंद करो, तुम्हें मालूम भी है कितनी शर्म की बात है। तुम्हें शर्म नहीं आती लेकिन मेरे को शर्म आती है। वो भी कहता लेकिन एटलीस्ट तुमको विश्वास तो हो गया ना, मैं तुम्हारे बारे में परवाह करता हूँ, तुम्हारे अलावा किसी के साथ गॉप गॉप नहीं कर सकता। ये भी कहती है ठीक है विश्वास कर लिया मैंने, लेकिन जब तुमने किसी और के साथ गॉप गॉप नहीं किया, जब तुम्हारा खड़ा ही नहीं होता था, फिर ये दूसरा बच्चा कैसे आ गया। वो भी कहता मुझे नहीं मालूम कैसे आ गया, मुझे कुछ भी याद नहीं है यार इसलिए तुम्हें हॉस्पिटल में पता करने आया। बाय द वे तुम क्या हॉस्पिटल में चेक करने आई, बीमार हो क्या। वो भी कहती नहीं याद है ना मेरा दूसरा बच्चा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरा दूसरा बच्चा मरा नहीं है, दूसरा बच्चा जिंदा होगा, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता करने आई थी। तो ये भी कहता व्हाट, तुम्हारा दूसरा बच्चा जिंदा है, तुम्हारी बड़ी बहन ने कुछ बोला क्या उसके बारे में। ये भी कहती ना यार, लेकिन उसकी बातों से उसकी हरकतों से क्लियर पता चल रहा है कि वो कुछ ना कुछ बातें छुपा रही है, इसलिए मुझे शक हुआ और मैं हॉस्पिटल में चेक करने आ गई। ये भी कहता डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं पता करूंगा तुम्हारी हेल्प करने में। वो भी कहती है लेकिन तुम भला मेरे बच्चे के बारे में क्यों पता करोगे। तो ये भी कहता क्या मतलब तुम्हारा बच्चा, हमारा बच्चा। पिछले 5 सालों में तुमने कितना प्रॉब्लम यहाँ पे झेला, लेकिन अब मैं आ चुका हूँ। मेरे रहते भर में तुम 1 सेकंड के लिए भी प्रॉब्लम नहीं झेलोगी, तुम्हारे हर काम में मैं हेल्प करूंगा। बाकी लड़कियां भी कहती हायराम मेरे को जलन हो रहा है, मैडम जी साली, और उसको भी लगता हायराम कितनी गहरी बातें मैंने बोल दी, मैडम जी के प्यार में चिपक जाएगी, चुम्मा ले लेगी। अरे ले लो मैडम जी ले लो, ले लो चुम्मा ले लो। मैडम जी भी लगा अबे कैसा गंदा आदमी है, कैसे गंदे गंदे एक्सप्रेशन यहाँ पे बना रहा है। वो भी कहता सॉरी यार, वो डॉक्टर मिला जिसने 5 साल पहले तुम्हारी डिलीवरी करवाई थी। वो भी कहती नहीं ना यार, मैंने पता किया तो ये पता चला कि 5 साल पहले उसने अचानक से हॉस्पिटल छोड़ दिया है, उसका कोई नया नंबर भी नहीं है, वो कहाँ गया किसी को कोई आइडिया नहीं है। वो भी कहता डोंट वरी, अरे मैं अपने बंदे लोगों को भेज के वो शहर के क्यों ना किसी भी कोने में हो ढूंढ निकालूंगा। तो मैडम जी भी देखती वाह, इसने वादा किया था कि ये बात मेरी हेल्प करेगा और सच्ची में हेल्प कर रहा है। अब आते भाई कमीने जीजा जी की ओर, जो वापस अपनी दूसरी औरत के साथ लगा हुआ है। दूसरी औरत भी कहती बाबू आपने कितना किया, थक गई मैं। वो भी कहता थक गई तू, अभी और करना बाकी है मेरी जान। अब उसकी बीवी भाई उसको लिटरली अभी भी पकड़ के रखा है और बोला जाता क्या रे लाइव एक्शन देख के मजा आया तुझे। वो भी कहती है बहुत कमीने हो, प्लीज मुझे छोड़ दो। वो भी कहता तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे सामने और करूंगा। सुनो मैडम जी, इस बार ऐसा जोर जोर से चिल्लाना। वो भी कहती तुम्हारे लिए तो मैं चिल्लाने को तैयार हूँ। राउंड नंबर 2 स्टार्ट। और वाला राउंड स्टार्ट भी कर देते हैं, उतने में कॉल आ जाता है। ये भी कहता साला कौन है जो ऐसे टाइम पे कॉल करके डिस्टर्ब कर रहा है, बोलो जी क्या हुआ। तो इसके खबरी था। वो भी कहता मालिक वो फेंग का बच्चा डॉक्टर शाह को ढूंढ रहा है, याद है ना वो डॉक्टर। ये भी कहता व्हाट, डॉक्टर शाह को ढूंढ रहा है फेंग, मगर क्यों। बोला भी जाता पता नहीं, वो जो आई थी ना आपकी साली गुहाओ, उसको अपने बच्चे के बारे में पता करना है, वो हॉस्पिटल गई थी, हॉस्पिटल में फेंग मिल गया और फेंग ने बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ये भी कहता फिर डॉक्टर के बारे में कुछ पता चला। बोला जाता नहीं अभी तक तो पता नहीं चला, लेकिन फेंग बहुत बड़ा आदमी है, उसके बंदे हर कोने कोने में, शायद बहुत जल्दी पता चल जाए। तो जीजा जी भी कहता ना अगर उस डॉक्टर के बारे में पता चल गया तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा।
ये भी कहती क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, किसका कॉल है, राउंड नंबर 2 गॉप गॉप डालो ना। ये भी कहता चुप कर बे कुतिया। ये भी कहती बाबू क्या हुआ, गुस्सा क्यों कर रहे हो। वो भी कहता निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल। वो भी कहती या बाबू जा रही हूँ, गुस्सा ना करो। बीबी कहती क्या हुआ, डर लग रहा है, रोना आ रहा है क्या। अब वो लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। मैंने तो सच्चाई नहीं बताया, लेकिन डॉक्टर पूरी सच्चाई बताएगा, फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा, जेल में सड़ोगे। वो भी कहता चुप कर बे कुतिया, ज्यादा बकवास मत कर। वो भी कहती इतने दिनों में तूने जो मुझे टॉर्चर किया है, मेरे सामने जो तुमने गॉप गॉप किया है सबका बदला होगा। वो भी थप्पड़ मार देता है और कहता चुप कर, बहुत बकवास करती है, मुंह बंद करने का, वरना मुंह में ऐसा लोहे का लौट डाल दूंगा। अरे यार लेकिन क्या करूं यार, उस डॉक्टर को यहाँ से गायब करना पड़ेगा, वरना डॉक्टर साले मेरे को एक्सपोज कर देगा। डॉक्टर साले जल्दी कुत्ते के बच्चे कॉल उठा। अब आते भाई डॉक्टर की ओर, जो 5 साल पहले काम धंधा छोड़ के किसी बड़े से घर में रिलैक्स कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और कहता है 5 साल पहले मैंने एक छोटा सा कांड कर दिया था, जिस कांड के बाद मुझे गायब होना पड़ा, लेकिन वो फैसला मेरा बहुत ही अच्छा फैसला था, क्योंकि जिसने मुझे कांड करने को बोला था उसने मुझे करोड़ों रुपया दिया था। उन्हीं पैसों से मैं अब ऐश कर रहा हूँ। इतना पैसा तो डॉक्टर का काम करने से भी नहीं होगा। और वो कमीना और कोई नहीं बल्कि जीजा जी था। उतने में जीजा जी का कॉल आता है। ये भी कहता हो जीजा जी कैसे हो, बोलो की काम है। वो भी कहता सुन बेटे तू वहीं रह रहा है ना। वो भी कहता या मैं वहीं रह रहा हूँ, ऐश की ज़िंदगी यहाँ पे जी रहा हूँ। बोलो मालिक और किसका बच्चा गायब करना है। वो भी कहता किसी का बच्चा गायब नहीं करना, तुझे ये जगह छोड़ के जाना पड़ेगा, कहीं दूर चल जा। डॉक्टर भी कहता है मगर क्यों। तो ये भी कहता है यार फेंग नाम का वो आदमी मालूम ही होगा, हमारे शहर का वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन, वो तुझे ढूंढ रहा है। ये भी कहता व्हाट, अरे यार वो तो बहुत ही बड़ा आदमी है, वो तो मेरा लोकेशन यहाँ पे ढूंढ लेगा, मुझे देश छोड़ के भागना पड़ेगा। जीजा जी भी कहता यार तुमने सही बोला, तो देश छोड़ के भाग जाओ, समझा कि ना समझा। वो भी कहता ठीक है मालिक, भागने को तो मैं भाग जाऊंगा, लेकिन आपने जो पैसे दिए थे वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अब मुझे और पैसा चाहिए। जीजा जी भी कहता व्हाट, साले तुझे और पैसा चाहिए, ठीक है मैं तुझे और पैसे भेज दूंगा, 2-3 लाख, बोल चलेगा ना। वो भी कहता 2-3 लाख मालिक, भिखारी हूँ क्या, मुझे कम से कम 1 करोड़ चाहिए। वो भी कहता साले पागल बच्चे, 1 करोड़ तेरे बाप ने भी कभी इतना पैसा देगा है क्या, मैं नहीं देने वाला। दो भी तनी दोगे, ठीक है मत दो यार, मैं चुपचाप यहीं पे बैठा रहूंगा, जिसको ढूंढना है आके ढूंढ ले। तो जीजा जी भी कहता साले तूने कांड करने में हेल्प किया था, तू मेन डॉक्टर है, मालूम है ना तेरे पे पुलिस केस हो सकता है। वो भी कहता रे मैं तो मेन डॉक्टर था, मेरे पे पुलिस केस हुआ, सारे इल्ज़ाम तुम्हारे पे लगा दूंगा कि तुमने ब्लैकमेल किया, तुमने मजबूर किया, और फिर तुम्हारे साथ किया होगा। मैं 2 या 3 महीने में जेल से बाहर आ जाऊंगा, तुम तो सालों के लिए सड़ोगे। जीजा जी भी कहता साले अब तू मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है दिया तुझे 1 करोड़। वो भी कहता गुड 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 गुड, तो बोलो कैश दोगे या ऑनलाइन दोगे। वो भी कहता वेल ऑनलाइन देने में खतरा होगा, मैं तुम्हें कैश देता हूँ, तुम जाओ एक नए लोकेशन पे, मैं तुमको भेजता हूँ, तुम वहाँ पे आ जाना, मैं तुम्हें कैश दे दूंगा। डॉक्टर भी कहता ठीक है, और कॉल कट कर देता है। लेकिन ये कमीना जीजा जी लोकेशन पे बुला के पैसे देने का नहीं, बल्कि उसका मर्डर करवाने का प्लान बना रहा था, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था जीजा जी तो बड़ा कमीना आदमी निकल गया भाई, वो लिटरली डॉक्टर से मिलकर डॉक्टर को मरवाने का प्लान बना रहा था। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर और मैडम जी की ओर, जहाँ पे मैडम जी सैड बैठी हुई थी। तो वो भी कहता क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, पानी पियोगी। वो भी कहती ना ना मुझे प्यास नहीं है। तो ये भी कहता डोंट वरी, केक खाओगी केक। ये भी कहती ना ना मुझे केक खाने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो भी कहता केक नहीं खाओगी तो पियानो सुनोगी, पियानो पे 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 पे। वो भी कहती नहीं। ये भी कहता भोपू, गिटार, डिस्को, बांसुरी, क्रिकेट देखोगी। वो भी कहती है अबे क्यों इतना दिमाग का दही करता है, तूने बोला था डॉक्टर के बारे में पता करेगा, कुछ पता चला कि नहीं चला। वो भी कहता बंदे मैंने भेजे, लेकिन बंदे का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। ये भी कहती सॉरी मैं भी फालतू में गुस्सा हो गई, क्या करूँ यार, थोड़ी मुझे घबराहट हो रही है, कुछ बैड न्यूज़ मिल गया तो। ये भी कहता डोंट वरी, जब तक मैं हूँ ना गुड न्यूज़ ही आएगा। ये भी कहती है ठीक है, मुझे भी गुड न्यूज़ का बेसब्री से इंतजार है, मैं अपने बच्चे के बारे में पता करके रहूँगी। वो भी कहता देखो फिर से तुमने गलती कर दी, अपना बच्चा नहीं हमारा बच्चा, हमारा बच्चा। वो भी कहती है सच्ची में। ये भी कहता है मुच्ची में। और दोनों में रोमांटिक पल आने वाला था लंबे समय बाद, और दोनों एक दूसरे का चुम्मा लेने ही वाले थे। उतने में नौकर आ जाता है और कहता मालिक ओ शिट, लगता है मैंने डिस्टर्ब कर दिया। मैडम जी भी कहती है अबे दूर हटो, अबे साले कुत्ते के बच्चे, तूने आती मुझे डिस्टर्ब कर दिया, दरवाजा नॉक करके नहीं आ सकता, अब तेरी सैलरी भी कटेगी और तू भी कटेगा। वो भी कहता मालिक मुझे मत काटो। वो भी कहता ठीक है, अब तूने डिस्टर्ब कर दिया, बोल कुछ खबर मिला। वो भी कहता यस मुझे खबर यहाँ पे मिला, आखिरी बार जो डॉक्टर गायब हुआ था ना, तो वो गू फैमिली में गया था। वही गू फैमिली जहाँ पे कमीना जीजा जी प्लस उसकी बहन रहती है, यानी उनके साथ कोई ना कोई कनेक्शन होगा। तो ये भी कहती व्हाट, क्या बात कर रहे हो सच्ची में।
मेरे जीजा जी का कोई कनेक्शन है। फेंग भी कहते इसका कमीना जीजा जी हर जगह कैसे आ जाता है, अभी कोई खबर मिला कि नहीं मिला। ये भी कहता हमने उसके जीजा जी के पूरे इधर खबर रखी, उसका जो मोबाइल नंबर है ना उसको भी ट्रेस किया, तो पता चला कि उसने किसी बंदे के साथ कांटेक्ट किया था, लेकिन वो बंदा कौन है ये हमें आइडिया नहीं लगा। फेंग भी कहता लेकिन मुझे आइडिया लग गया, वो बंदा पक्का डॉक्टर होगा। साले को पता चल चुका है कि हम डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं, इसके लिए वो डॉक्टर से मिलना चाहता है। गुड, अच्छा खबर तूने लाया। नौकर भी देखता थैंक गॉड खबर अच्छा था वरना बैंड बज जाती। ओ शिट, अभी अभी एक और नया खबर आया है। इस खबर में जीजा जी किसी के पास मिलने जा रहा है। वो भी कहता व्हाट, किसी के पास मिलने जा रहा है, पक्का डॉक्टर से मिलने जा रहा होगा। हम उसका पीछा करेंगे और डॉक्टर का लोकेशन ढूंढेंगे। मैडम जी अंदर ही रहना, मैं आ रहा हूँ। वो भी कहती है ठीक है, ध्यान रखना, मुझे टाइम टू टाइम खबर यहाँ पे देते रहना मेरे बच्चे के बारे में। वो भी कहता फिर से तुमने गलत बोल दिया, हमारा बच्चा हम दोनों मियाँ बीबी है ना। वो भी कहती साले इमोशन के मारे कुछ भी बोल दिया था मैंने, मियाँ बीबी तो अभी भी नहीं है। वो भी कहता चलो कोई नहीं यार, हम बच्चे के बारे में जाके पता करेंगे, दोनों को दोनों चलो। वो भी कहती तुम मुझे सच्ची में ले जाना चाहते हो। वो भी कहता यार ले जाना चाहता हूँ, लेट्स फकिंग गो। अब आते भाई उस कमीने की ओर, उसके पास खबर आती है कि साले जल्दी से पैसे लेकर आ, मैं लोकेशन में पहुंच गया हूँ। जीजा जी भी कहता हाँ साला आ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जल्दी है, हाँ एक बार आ जाऊँगा फिर तू मरेगा साले। इधर अपनी बीवी कहती है साले तू पागल वागल है क्या, तू सच्ची में मर्डर करने जा रहा है। वो भी कहता और नहीं तो क्या, वरना वो हमेशा मुझे ब्लैकमेल करेगा, एक बार में मार के सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। वो भी कहता नहीं यार देखो, पहले तुमने छेड़म छाड़ी की, किसी और के साथ गोप गोप कर दिया, धोखा दे दिया, मुझे टॉर्चर किया, लेकिन चलेगा मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन किसी का मर्डर करना ये बहुत बड़ी बात होती है, प्लीज ये मर्डर वर्डर यहाँ पे ना करो, मैं तुम्हें माफ करके वापस आने को तैयार हूँ। वो भी कहता है एक बार मैंने फैसला ले लिया तो ले लिया, अगर मैंने उसको मारा नहीं तो देख लो, अब मैं अपना नाम बदल लूंगा। वो भी कहती कम ऑन, नहीं यार तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम ये पुरानी बातें भुलाकर क्यों ना अपना कमबैक करें और अच्छी तरीके से हैप्पी हैप्पी जिंदगी जिए। तो वो भी कहता क्या बोला तूने, क्या बोला रे तूने। बीबी कहती अरे यार इतने गुस्से में क्यों, अब क्या मुझे भी मार डालोगे। वो भी कहता नहीं यार, अब मुझे शायद मालूम चल चुका है कि शायद मुझसे गलती हो गई। वो भी कहती एक सेकंड, सच्ची में तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया। वो भी कहता या मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, या सच्ची में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं जा रहा हूँ और जाके मिलता हूँ एक बार अच्छे से और पूरे मामले को सॉल्व करता हूँ बिना किसी के मर्डर का। ये भी कहती है लेकिन तुम जाओगे वो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे फिर। ये भी कहता हाँ मुझे हो सकता पकड़ ले, फिर मैं जेल चल जाऊँगा, लेकिन जैसे जेल से बाहर आऊँगा ना तो एक अच्छी सी जिंदगी काटूंगा। ये भी कहती नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुमने भले ही मुझे टॉर्चर किया लेकिन मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ। तो ये भी कहता रहे यार मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे वाकई में गलती का एहसास हो गया, जा रहा हूँ मैं, अच्छी ज़िंदगी काट लेना, किसी और से हो सके तो शादी कर लेना। ये भी कहती प्लीज़ बाबू नहीं। वो फिर उसका रस्सी काट देता है और कहता ठीक है तुम्हारा रस्सी काट दिया, अब तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ पे जा सकती हो, मुझे बचाना बस मेरे पास मत आना। वो भी देखती वहाँ, यानी ये लड़का सुधर गया, मुझसे वाकई में प्यार करता है। बाबू तुम भी बड़े अजीब हो बाबू, बाबू मुझे छोड़ के मत जाओ बाबू, बाबू मुसीबत में आ जाओगे बाबू। लेकिन बाबू इतना कमीना आदमी नाटक कर रहा था। कैसी भोली औरत है, मेरे नाटक वाले शब्द में आ गई। अगर बाई चांस मैं पकड़ा गया, ये मुझे बचाने आएगी, मुझे बचाने के लिए प्यार के लिए सब कुछ यहाँ पे कर मिटेगी और एट द एंड में सारे इल्ज़ाम इसी पे लगा दूंगा। कल को मैं एक्सपोज भी हो गया तो इल्ज़ाम इस पे आएगा और ये मरेगी और मैं तो बच जाऊंगा। लेट्स फकिंग गो। और तभी पीछे से कोई इसका पीछा कर रहा था और कहता ओहो कहीं सही लोकेशन में जा रहा है, मुझे भी आना चाहिए। और आते भाई हमारे फ्रेंड की ओर, तो उसको लोकेशन का एड्रेस मिल रहा था, ये लोकेशन पे जा रहा है। एक सेकंड भाई, ये तो लोकेशन को ज़्यादा चेंज कर रहा है। मैडम जी भी कहती है अरे यार इतना लोकेशन क्यों चेंज कर रहा है, कुछ दिक्कत है क्या। ये भी कहता ना दिक्कत नहीं है, मुझे ये बस सोचना है। सोचो यार वो डॉक्टर से क्यों मिल रहा होगा। तो ये भी कहती है क्योंकि डॉक्टर ने कुछ कांड किए होंगे इसके साथ मिलके, डॉक्टर उसको एक्सपोज ना कर दे तो उसका मुंह बंद करवाने के लिए जा रहा होगा। ये भी कहती ना यार तुमने गलत समझा, और यहाँ पे सोचो। ये भी कहती क्या हो सकता है उसको यहाँ से भगवा देंगे, शहर से भगवाने के लिए। तो ये भी कहता हाँ ये तुमने सही बोला, शहर से भगवाने का आइडिया बड़ा सही है, लेकिन ये तो तुम कॉल पे भी बोल सकते हो, इसमें मिलने की क्या जरूरत है। सोचो मिल के आदमी क्या करेगा, हाँ चुम्मा ले लूँ। वो भी कहती साले इतनी सीरियस बातों में भी तुझे चुम्मा लेने की पड़ी है, और रही बात क्यों मिलना चाहता है, तो ये भी कहता सोचो वो मिलकर कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे वो हमेशा के लिए बच जाए, क्या कर सकता है। ये भी कहती है पैसे दे के मुँह बंद करवा सकता है, धमकी दे सकता है, या फिर जान से मार सकता है। यानी तुम कहना चाहते हो कि मेरा जीजा जी उसको जान से मारने जा रहा है। फेंग भी कहता है यार वो कुछ ज़्यादा कमीना हो चुका है, इतना
कि अब वो जान से भी मार डालेगा। ये भी कहती ना यार कोई इतना कमीना भी कैसे हो सकता है कि अपने आप को बचाने के लिए किसी और का मर्डर कर दे। फेंग भी कहता तुम्हें इंसानों के नेचर के बारे में नहीं मालूम, ये इंसान सबसे कमीनी और सबसे नीच, सबसे गिरी हुई और सबसे घटिया प्रजाति के लोग होते हैं। ये लोग अपने बचाने के लिए किसी और का जान ले सकते हैं। वो भी कहती पहले साले ने मेरे जुड़वा बच्चे को मरवाया, अब किसी डॉक्टर को मरवाना चाहता है, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। फेंग भी कहता डोंट वरी, हम जा रहे ना, हम उसको रोक के रहेंगे। ड्राइवर भी कहता ओके ठीक है, वो अभी के लिए पाइजन रोड पे गया है। ये भी कहता पाइजन रोड पे गया है, एक काम करो तुम पाइजन रोड की ओर चलो। वो भी कहता या जा रहे हैं। पाइजन रोड दूसरे एरिया में था। तो ये भी कहता जल्दी से गाड़ी घुमाने का, लेट नहीं होने का। ड्राइवर भी कहता हाँ घुमा रहा हूँ, जल्दी से घुमा रहा हूँ। मैडम जी भी कहती है लेकिन एक सेकंड, पाइजन रोड तो एक ऐसा एरिया जो बिजी एरिया है, हमेशा लोग आते जाते रहते रात के 12 बजे भी, तो उस एरिया में क्यों मिलना चाहता है? तो ये भी कहता हाँ बड़ा चालाक यहाँ पर है वो, मुझे ऐसा लगता है पाइजन रोड से कुछ ना कुछ तो लफड़ा यहाँ पे करेगा। ये भी कहती लफड़ा करेगा, मगर कैसे लफड़ा करेगा? तो ये भी कहता वेल मुझे ऐसा लगता है पाइजन रोड में कोई ना कोई एक एरिया ढूंढेगा, उस एरिया के अंदर कोई ना कोई कांड कर देगा, मर्डर वर्डर, और भीड़ वाले एरिया से निकल जाएगा। भीड़ में छुपना उतनी आसान होता है, भीड़ से निकलना उतना ही आसान होता है। कोई देखेगा वेखेगा भी नहीं, क्योंकि अकेले आदमी रहता है ना और कोई देख लेता है तो आइडिया लग जाता है कि इस आदमी को मैंने देखा था। लेकिन 10 लोगों के बीच में तुम बीच में से गुजर जाओगे, कोई देखेगा भी तो उसको याद नहीं रहेगा, क्योंकि 10 लोग यहाँ पे थे। समझा क्या? वो भी कहती हो ये समझ गई, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है वो पाइजन रोड से, जहाँ पे कई सारे लोग थे, और वहीं पे कमीना जीजा जी भी आ चुका है। कॉल करता है और कहता है आ जाओ बच्चा, तुम्हारे पैसे यहाँ पे रेडी है। तो पीछे से एक आदमी आता है और कहता है हेलो, ओके ठीक है, खबर मुझे मिल गई। और जीजा जी आराम से खड़ा है, रिलैक्स यहाँ पर है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, झाड़ी में कोई नहीं आता, झाड़ी में मार के लाश छोड़कर यहाँ से भाग जाऊँगा। एक सेकेंड, ये इतना अजीब इतना मिस्टीरियस आदमी कौन है? ये क्या डॉक्टर? ओ साले डॉक्टर के बच्चे, पैसों के नाम से तू कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। तो इसकी ओर देखता है और कहता है जीजा जी हो क्या? वो भी कहता हाँ साले इतना क्या अपना शक्ल वकल यहाँ पे छुपा लिया है। वो भी कहता कुछ भी करूँ तू पैसे निकाल के देना। वो भी कहता या पैसे मैं लेकर आया हूँ, लेकिन ऐसे एरिया में नहीं दे सकता, पब्लिक है, चलो सुमड़ी में। वो भी कहता है अबे साले सुमड़ी वो भी नहीं जाना, पैसे निकाल के दे। वो भी कहता बाय द वे तुम्हारा आवाज़ तुम्हारा शक्ल सब कुछ यहाँ पे बदल गया है, चलो नाइस टू मीट यू यार, अकेले में चलो ना यार, चलो ना तुम्हें पैसे देता हूँ। इतना बोल के चाकू निकाल के उसका मर्डर करने वाला था, और कहता हल्ला बोल। लेकिन डॉक्टर अपने आप को बचा लेता है और कहता चल हट बे साले जीजा जी। जीजा जी भी कहता है तुम्हारे मसल मेमोरी कितना तेज हो गया है, लेकिन वो डॉक्टर था ही नहीं, वो हमारे मेन कैरेक्टर का भेजा हुआ एक बंदा था। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता जीजा जी मन होके तब बोली। जीजा जी भी कहता है फेंग तू अबे क्या कर रहा है? वो भी कहता मैं क्या कर रहा हूँ, पहले डॉक्टर जी को तो देख ले, तुम्हारा डॉक्टर जी तो पहले से हमारे चंगुल में फंस चुका है, ये देख तेरा रियल डॉक्टर जी। वो भी कहता है डॉक्टर जी उधर है, तो ये कौन है? फेंग भी कहता वो मेरा स्पेशल बॉडी गार्ड है, मार्शल आर्टिस्ट है। वो भी कहता या मालिक मैं आपका बॉडी गार्ड है। जीजा जी भी कहता यानी तुम दोनों ने मिलकर मेरी प्लान की मैया बहना ये कर दी। डॉक्टर भी कहता साले यानी तेरा प्लान मुझे बुला के पैसे देने का नहीं, बल्कि मेरा मर्डर करने का था, तुझसे ज़्यादा कमीना आदमी मैंने कभी नहीं देखा। फेंग भी कहता चुप कर। वो भी कहता सॉरी माली गलती हो गई, इन लोगों ने मुझे पहले पकड़ लिया, मुझे लगा आप लोग कमीने की किडनैपर हो, लेकिन आप दोनों ने तो मेरी जान बचा ली, मालिक आपका गोटा चूस लूंगा गोप गोप गोप। वो भी कहता चुप कर यार क्या अश्लील बातें कर रहे हैं, इसका मुंह बंद करो। तो मुंह पे पट्टी लगा के मुंह बंद कर दिया जाता है। फेंग भी कहता चलो शांति मिली। ओके ठीक है जीजा जी, कितने कमीने हो भाई, कितने कमीने हो, अब क्या करोगे, भागोगे? भागने नहीं देंगे, हार मानो और अपनी जो भी गलती है मान लो। वो भी कहता व्हाट यानी दिस इज द एंड? फेंग भी कहता है दिस इज द एंड, अगर तुझे कुछ और करना है तो कर सकता है, भागने का लड़ने का। वो भी कहता नहीं मैं मतलब हाँ मेरे पास मत आओ वरना मैं मर्डर कर दूंगा, मैं पूरा मर्डर यहाँ पे कर दूंगा। और यही बात 5 साल पहले जो कुछ मैंने किया था उसके पीछे मेरी मजबूरी थी। गू हाउ भी कहती है मजबूरी, मेरे पैदा हुए बच्चे को मारना तेरी मजबूरी यहाँ पे थी, तुम जैसे घटिया आदमी से तो मुझे बात ही नहीं करना। वो भी कहता कितनी कमीनी हो यार तुम, ज़रा बात तो सुनो, बात तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो। फेंग भी कहता कोई कुछ नहीं समझेगा, अभी भी हार मान जा और चाकू फेंक के अपने आप को सरेंडर कर दे। वो भी कहता ऐसे कैसे मैं सरेंडर यहाँ पे करूँगा, ये हाँ मेरे हाथ में लग गया, ये देख मैंने इस बंदे को पकड़ लिया है, अगर तुमने कुछ भी किया ना तो इस मासूम आदमी को मैं मार डालूँ क्या इस मासूम आदमी को? फेंग भी कहता हो मेरे बॉडीगार्ड लोग शांत हो जाओ, कोई आगे कुछ नहीं आएगा। जीजा जी भी कहता देखा अब मैं तुम लोग को ब्लैकमेल करके यहाँ से निकल जाऊँगा।
तो वो भी कहता अबे साले मुझे लगा ही था तू ऐसे ही कुछ करेगा, तुझे क्या लगता है तेरे अगल बगल में कोई मासूम आदमी घूम रहा है? जी नहीं ओए, वो मासूम आदमी बिल्कुल भी नहीं है, वो बंदा तो मेरा खुद का आदमी है। वो भी कहता है ये तुम्हारा खुद का आदमी है क्या? वो भी कहता अबे साले ये ले गोप 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 पकड़ लेता है और कहता मैं तो उसका बॉडीगार्ड हूँ। वो भी कहता अबे हर जगह तेरी बॉडीगार्ड कहाँ से आ गए? और बॉडीगार्ड जीजा जी को उठा के ऐसा पटकता है कि कमर की हड्डी भी टूट जाती है। ये लोग भी कहते सही है, अब बोल बे जीजा जी अब क्या करेगा, अब तो हड्डी भी टूट गई, अब भाग भी नहीं पाएगा। वो भी कहता साले तू बहुत ही दरिंदा आदमी है, आ मम्मे रे हड्डी तोड़ दी। ये भी कहता चल बेटे नहीं अभी भी स्ट्रगल करना है तो कर सकता है, और कुछ करना है? वो भी कहता ना यार मान गया मैं, बस मुझसे अब ना हो पाएगा। ये भी कहता चलो सही है भाई, अब और सच्चाई बताएगा? वो भी कहता सच्चाई क्या बताने का, भले मैं तेरे चंगुल में आ गया हूँ लेकिन तू मुझे क्यों ना कितना मारे, क्यों ना कितना टॉर्चर कर ले, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। ये भी कहता भाई तुमसे ज्यादा बेकार आदमी ने कभी नहीं देखा है, इसको लेके चलो अकेले में पूछताछ करेंगे। वो भी कहता तू कभी कुछ पूछताछ नहीं कर पाएगा, अभी भी मैं हारा नहीं हूँ, अभी भी मेरा एक मूव बाकी है। मैडम जी भी कहती है अभी भी एक मूव बाकी है, कौन सा मूव बाकी है? तो ये भी कहता आई डोंट नो, कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस में लग रहा था, यानी ऐसा लगता है इस कुत्ते ने और भी कुछ ना कुछ प्लानिंग करके रखा होगा। जाओ इसके घर पे और जाके चेक करो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, और मेरे बच्चे को किंडरगार्टन से घर पे पहुंचा देना। वो भी कहता है या पहुंचा देंगे, चलो मैडम जी टेंशन ना लो, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। वो भी कहती है ठीक है, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरा जुड़वा बच्चा जिंदा रहे, लेकिन शायद मर चुका है। ये भी कहता रहे एक बार पता चलने दो, पहले से इतनी नेगेटिव काहे को हो जाती है? वो भी कहती वाह यार पहले ये आदमी बड़ा कमीना और ठरकी हुआ करता था, हालांकि ठरकी आज भी है लेकिन दिल का थोड़ा अच्छा है। उतने में वो जो बीवी थी वो कॉल कर रही थी, सामने से रिप्लाई आता है जिस नंबर पे कॉल कर रहे हो वो लग नहीं रहा। तो ये भी देखती मेरा बाबू का नंबर क्यों नहीं लग रहा यार, मुझे मेरे बाबू के पास रहना है, बाबू को छोड़ के मैं नहीं जा सकती। उतने में वो कमीनी औरत जिसके साथ चक्कर था वो आ जाती है और कहती सुनो ना। ये भी कहती है सुनो ना, क्या सुनो? मेरे पति के साथ चक्कर चलाती है, मेरे सामने गोप गोप करती है, मार डालूंगी मार डालूंगी मार डालूंगी। तो वो भी कहता मैं खबर लेकर आई हूँ, तुम्हारे पति को पकड़ लिया। तो ये भी कहती व्हाट, मेरे पति को पकड़ लिया? किसने पकड़ लिया? तो वो भी कहती है फेंग नाम का जो आदमी है उसने पकड़ लिया। तो ये भी कहती है अरे यार उस फेंग ने उसको वाकई में पकड़ लिया। ये भी कहती है उस फेंग ने यहाँ पे पकड़ लिया, और जाने से पहले मुझे बोला था कि तुम उसको बचाने मत जाना, तुम बस अच्छी जिंदगी जीना और कुछ नहीं, बस यही मैसेज देने को बोला था, बाय बाय। बड़ी कुत्ती औरत है यार, उसने मुझे पैसे दिए थे खबर पहुंचाने को, वरना मैं कभी खबर पहुंचाने भी नहीं आती। बीबी भी कहती है मैंने बोला था मत जाओ, खतरा आएगा, वो लोग पकड़ लेंगे, लेकिन साला चल गया। लेकिन मैं प्यार तो करती हूँ, उससे इतना प्यार करती हूँ कि मैंने 5 साल पहले अपनी बहन के साथ भी गद्दारी की, तो आज भी प्यार के लिए मैं कुछ भी करूंगी, उसको यहाँ से जाने नहीं दूंगी, और कुछ भी हो जाए बचा के रहूंगी और मतलब बचा के ही रहूंगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी भाई इतना भी प्यार में कौन पागल होता है, इसके साथ इतना बुरा किया, इतना मारा, इतना टॉर्चर किया, इसके सामने किसी और के साथ गप गप किया, तो भी बचाना चाहती है। देखते हैं क्या कर लेती है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जीजा जी और डॉक्टर को पकड़ लिया जाता है और उनसे सवाल पूछा जाता है। तो डॉक्टर भी कहता है देखो मेरी कोई गलती नहीं है, साले ने मुझे इतना पैसों का लालच दे दिया था कि मैं पैसों के लालच में आ गया था, सारी गलती जीजा जी की है। जीजा जी भी कहता है यस, क्या है ना भाई, मेरी बंदी ने मेरे से ब्रेकअप कर लिया और मुझे आ गया गुस्सा, फिर मुझे पता चला वो प्रेग्नेंट है और 2 बच्चों की माँ बन चुकी है, तो सोचा क्यों ना एक बच्चे का घपला कर दूं। डॉक्टर भी कहता है और मैंने बच्चे को जन्म दिया था, हेल्प किया था, तो ये मेरे पास आया, इसने मुझे पैसे दिए और एक बच्चे को लेकर चल गया, फिर मुझे नहीं मालूम इसने बच्चे के साथ क्या किया। वो भी कहता बच्चे के साथ क्या किया, बच्चे को भाई कचड़े में मैंने छोड़ दिया था ताकि वो रोते रोते मर जाए। डॉक्टर भी कहता लेकिन मेरे को नहीं मालूम था ये ऐसा करने वाला है, इसने बस बोला कि मुझे एक बच्चा दे दो और मैंने बच्चा दे दिया, मुझे नहीं मालूम था ये कचड़े में छोड़ के मार डालेगा। वो भी कहता लेकिन मैंने तो मार डाला। बच्चे को लेकर पाल पोस के बड़ा करूंगा, बिल्कुल भी ना, मारने के लिए मैंने लिया था। डॉक्टर भी कहता कितना हरामी आदमी है, अगर मुझे मालूम होता तू बच्चे को मारने के लिए ले रहा है मैं तुझे बच्चा कभी नहीं देता, तूने क्या सच्ची में बच्चे को मार डाला? वो भी कहता हाँ मैंने कचड़े में फेंक दिया था, उसके बाद बच्चा उसको ना खाना मिला होगा ना पानी मिला होगा, कुत्ते लोग आए होंगे काट खाए होंगे। मर गया साला। डॉक्टर भी कहता ये भगवान प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जेल में मत भेजो, इसकी गलती की सजा मुझे मत दे दो। वो भी कहता मुझे मत छोड़ो लेकिन मैं तो नर्क
में भी जाऊंगा तो भी चलेगा, मैंने बदला ले लिया। मजा आ गया। फेंग भी कहता अच्छा तो ये हुआ था वो साल। मैडम जी बड़ी सैड थी और कहती है यानी मेरे प्यारे मासूम से बच्चे को जो अभी अभी पैदा हुआ था उसको कचड़े में मरने को छोड़ दिया, सारी गलती मेरी है। वो भी कहता ना ना तुम्हारी कोई गलती ना है। ये भी कहती है लेकिन कोई इतना निर्दय कैसे हो सकता है, एक बच्चा जो अभी अभी जन्म लिया है उसको कचड़े में मरने के लिए कैसे छोड़ सकता है। तो फेंग भी कहता मैंने बोला ना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं हूँ ना, मैं उसको इतना मारूंगा पूरा बदला ले लूँगा। उतने में नौकर आता है और कहता मालिक मालिक अपने बेटे के रियल मम्मी के बारे में पता कर रहे थे ना, कुछ खबर मिला है। वो भी कहता सुन अभी मैं मूड में नहीं हूँ, निकल यहाँ से। वो भी देखता अच्छा मूड में नहीं हो, बाद में आता हूँ। मैडम जी भी कहती ना ना मेरा मैटर तो सॉल्व हो गया, अपने बच्चे का मैटर यहाँ पे देख लो, बोलो जी क्या हुआ। वो भी कहता यार ठीक है, तो आपने बोला था ना 5 साल पहले हॉस्पिटल में जो लोग भी प्रेग्नेंट थे उसके बारे में पता करो, टोटल 35 औरतें प्रेग्नेंट थी। ये भी कहता 35 औरतें प्रेग्नेंट थी, भाई तू क्या बक रहा है। वो भी कहता सही बक रहा हूँ, आजकल बच्चे लोग कुछ ज़्यादा पैदा हो रहे हैं ना। हाँ तो उसमें से हम सबके घर पे गए और सबसे पूछा आपका कोई बच्चा गायब है क्या। उन लोगों ने बोला नहीं, लेकिन एक औरत है जिसका एक बच्चा गायब हुआ था। तो ये भी कहता बोलो बोलो शायद वही औरत मेरे बच्चे की माँ होगी। तो ये भी कहता वेल वो औरत है मिस गुहू जो आपके बगल में खड़ी है। तो ये भी कहता एक सेकेंड तुम्हारा एक बच्चा गायब हुआ था। ये भी कहती व्हाट मेरा एक बच्चा गायब। वो भी कहता या गायब तो इन्हीं का बच्चा हुआ था। तो ये भी कहता एक सेकंड इसका ये मतलब हुआ कि ओ यार तुम्हारा एक बच्चा मर गया ना जिसके बारे में अभी अभी हमने पता किया। ये देखो ऊपर वाले का खेला, तुम्हारा एक बच्चा मरा तो भगवान ने मुझे एक बच्चा यहाँ पे दे दिया, हम दोनों शादी कर लेते हैं, मेरा बच्चा समझो तुम्हारा वही जुड़वा बच्चा है। मैडम जी भी कहती है गधे के बच्चे। नौकर भी कहता या मालिक आप गधे के बच्चे हो। वो भी कहता है अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया, तुम लोग मुझे गधे के बच्चे क्यों कह रहे हो। तो ये भी कहता मालिक यार देखो उनका एक बच्चा गायब हुआ था और आपका एक बच्चा है जिसका डीएनए रिपोर्ट आपसे मिली यहाँ पे रहा है, आपने मैडम जी के अलावा किसी और के साथ गोप गोप किया ही नहीं था। अरे यार गधे के बच्चे हो क्या, आपको समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब यही उसकी माँ है। ओ समझे कि ना समझे। ये भी कहता एक सेकंड तुम मतलब हाँ मतलब सच्ची में तो तुम्हारा बच्चा तो मर गया था ना। मैडम जी भी लाइक करे मेरे पागल आदमी। वो भी कहता ओ माय गॉड इसका ये मतलब हुआ कि तुम्हारा बच्चा मरा नहीं था। ये भी कहती हाँ उन लोगों ने क्या बोला कि बच्चे को डस्टबिन में छोड़ दिया था, उनको भी कंफर्म नहीं मालूम कि बच्चा मर गया था। वो मरा नहीं होगा, किसी और ने उठा लिया होगा और उठा के तुमको दे दिया होगा। समझे कि ना समझे, यानी मेरा जुड़वा बच्चा ही रुई शुई है, तभी तो उसको देखकर मुझे अपनी फीलिंग आती है, बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। नौकर भी कहता यानी आप ही दोनों का बच्चा है, बधाई हो। फेंग भी कहता अरे यार मैं ही पागल आदमी था, हम फालतू में यहाँ वहाँ घूम रहे थे, इंफॉर्मेशन यहाँ वहाँ पता कर रहे थे, लो मिल गया मुझे 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 तुम्हें हम दोनों को अपना बच्चा मिल गया। तो ये भी कहती अरे बस करो इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, प्लीज़ मेरा हाथ यहाँ पे छोड़ दो। वो भी कहता क्या बोला, अब हाथ छोड़ने की बारी नहीं, अब तो हाथ पकड़ने की बारी है। वो भी कहती ना ना एक बार डीएनए टेस्ट भी करवा के 100% कन्फर्म हो जाऊंगी। वो भी कहता ठीक है पहले जाके किंडरगार्टन से अपने बच्चे को लेकर आता हूँ, तुम भी चलो। अब माँ बेटे माँ बाप दोनों बच्चे को लाने जाएंगे। वो भी कहती ओके ठीक है। अब आते भाई किंडरगार्टन में जहाँ पे रुईशु वेट कर रहा था कि अरे यार मेरे मम्मी मेरे पापा शिट पापा काम में बिजी रहते हैं, मम्मी तो है ही नहीं, बाकी बच्चों के मम्मी पापा लेने आते, काश मेरे मम्मी पापा भी लेने आ जाते, टाइम हो गया नौकर तो एटलीस्ट आ जाएगा। उतने में वो कमीनी मौसी थी ना वो आ जाती है और झूठ झूठ कहती है कि हल्ले मैं तुम्हारे पापा की दोस्त हूँ, तुम्हारे पापा ने मुझे लेने भेजा है। लेकिन इसको याद आता है कि ना ना ये तो कमीनी आंटी है जो मम्मी को हमेशा परेशान करती थी, ये पक्का झूठ बोल रही है। सुनो यार आप मेरी पापा के दोस्त नहीं यार, मैं आपको जानता ही नहीं। वो भी कहती अरे मैं बहुत पहले मिली थी जब तुम बहुत ज़्यादा छोटे थे, गोद में थे, मैं तुम्हें गोद में खिलाया भी करती थी, बड़े हो गए इसलिए पहचान नहीं रहे। लेकिन बेटा समझ जाता है कि ना ना यार ये आंटी पक्का झूठ बोल रही है, मुझे आंटी के पास नहीं जाना। वो भी कहती क्या हुआ बच्चा मेरे से दूर क्यों जा रहे हो, आओ आओ अपनी प्यारी आंटी के पास आओ। ये भी कहती सॉरी यार मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने आपको कभी नहीं देखा है। वो भी कहता कमोन आओ गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हारे बारे में पापा के बारे में तो तुम्हें याद आएगा। वो भी कहता अच्छा आंटी भाई दबे मेरा बैग पकड़ लो। वो भी कहती लो मैंने बैग पकड़ लिया, लेकिन क्या करना चाहते हो। वो भी कहते कुछ नहीं बस थोड़ी सी एक्सरसाइज करना चाहता हूँ। ये भी कहती हैं अबे अचानक से एक्सरसाइज क्यों करना चाहते हो। ये भी कहता है क्योंकि तुम एक कुत्ती आंटी हो, कमीनी आंटी हो और पक्का मुझे किडनैप करने आई होगी, इसलिए मैं भागना चाहता हूँ। वो भी कहती है
तू भाग रहा है। वो भी कहता बाय बाय गंदी आंटी मैं भाग रहा हूँ और भाग जाता है। ये भी कहती साला भाग रहा है, पकड़ो उसको, पकड़ो पकड़ो। लेकिन बेचारा बच्चा भागते भागते एक आदमी के हाथों में आ जाता है और ये आदमी था किडनैपर जिसको कमीनी मौसी ने पैसा दिया था। वो भी कहता छोड़ो छोड़ो मुझे जाने दो। कमीनी भी कहती है फाइनली तुमने पकड़ लिया, साला भाग यहाँ पे रहता, अब कैसे भागेगा तू, इसका मुंह पकड़ के जल्दी से गाड़ी में डालो। वो भी कहता या लेकिन मालूम है ना मैडम जी आपने क्या बोला था, मुझे अपने साथ गॉप गॉप करने दोगी। वो भी कहती हाँ एक बार काम पूरा हो जाए फिर जितना मेरे साथ गॉप गॉप करना है कर लेना। वो भी कहता है हाय क्या चिकनी माल है रे दिन रात करूंगा। लेकिन मैडम जी को करने का कोई मूड नहीं था। एक बार बस एक बार ये काम पूरा हो जाए इस कुत्ते को छोड़कर अपने बाबू के साथ ही गॉप गॉप करूंगी। दूसरी ओर जो दूसरा बेटा था वो आता है आइसक्रीम लेकर, उतने में देख लेता है कि दूसरे को किडनैप करके ले जा रहे हैं। लेकिन वो दो बड़े बड़े लोग हैं और मैं बच्चा हूँ, मैं डायरेक्ट लड़ नहीं सकता। लेकिन क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, हाँ ये लोग गाड़ी में छुपा के लेके जा रहे हैं और मैं भी गाड़ी के डिक्की में छुप जाता हूँ। तो ये गाड़ी के डिक्की में छुप जाता है और उसी डिक्की के अंदर दूसरे बच्चे को बेहोश करके डाल दिया जाता है। ये बच्चा उसको अंदर होश में लाने की कोशिश करता है। अब आते भाई मम्मी पापा की ओर जो किंडरगार्टन में आते हैं और दोनों बच्चे नहीं है कहाँ गए। टीचर भी कहती है अरे छुट्टी हो गई दोनों निकल गए, हमें क्या मालूम कहाँ चले गए, यहीं कहीं होंगे। तो बैग दिख जाता है, याद है ना उस कमीनी ने बैग फेंक दिया था, शिट कहीं हमारे बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया। फेंक भी कहता डोंट वरी कुछ भी ना हुआ होगा, मैं अभी पता करता हूँ। उतने में नौकर आता है और कहता अभी अभी खबर मिली है कि इसकी जो बड़ी बहन है ना वो भी अपने घर से गायब है। तो ये दोनों भी कहते हैं व्हाट, कहीं ऐसा तो नहीं इसकी बड़ी बहन ने किडनैप कर लिया। उतने में कॉल आता है बड़ी बहन का। ये भी कहती कारे कौन है, वो भी कहती मैं, अरे उसकी बड़ी बहन, पहचाने कि नहीं पहचाने, अपने बच्चे को ढूंढ रहे हो, तुम्हारा बच्चा मेरे चंगुल में। ये भी कहता व्हाट साली कुतिया तूने किडनैप किया, मुझे लगा ही था। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था फाइनली पता चल जाता कि कमीनी मौसी ने बच्चे को किडनैप किया है। तो ये भी कहता क्यों किडनैप किया है, बोल। वो भी कहता क्यों किडनैप किया है, मेरा पति तुम्हारे चंगुल में ना, तुम मुझे मेरा पति लौटा दे, मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा यहाँ पे लौटा दूंगी। तुमको लोकेशन यहाँ पे भेज रही हूँ, जल्दी से लोकेशन पे आ जाओ। और सुन बे ड्राइवर जल्दी से लोकेशन पे चल। ट्रू ड्राइवर वही ठरकी आदमी। वो भी कहता या मैडम जी पहले लोकेशन पे जाऊंगा फिर बेड पे जाऊंगा। वो भी कहती या चलना, साला एक नंबर का ठरकी आदमी है, मौका मिलेगा तो इसको मार डालूंगी, लेकिन मुझे पहले मेरा पति चाहिए। तो फनील उस लोकेशन पे जाते हैं। अब आते भाई डिक्की के अंदर जहाँ पे दूसरा बच्चा पहले बच्चे को होश में लाता है और वो बच्चा होश में आती चिल्लाने लगता है। तो ये भी कहता चुप कर साले मैं हूँ। वो भी कहता तू, अरे मुझे कमीने आंटी ने किडनैप कर लिया था, तू कैसे आया। वो भी कहता पहले मैंने देख लिया किडनैप करते हुए, उन लोगों ने तुझे डिक्की में डाला और पीछे से मैं भी डिक्की में आ गया। वो भी कहती व्हाट, लेकिन उसने मुझे किडनैप क्यों किया होगा। ये भी कहता ब्लैकमेलिंग के लिए, पक्का मम्मी पापा को ब्लैकमेल करेंगे किसी काम के लिए। वो भी कहता नहीं यार ये गलत बात है, हमें ऐसा करने से रोकना पड़ेगा। वो भी कहता या ऐसा करने से रोकना पड़ेगा और मेरे पास एक प्लान है। अब आते भाई मम्मी पापा की ओर जो उसके पति को लेके जा रहे थे। तो उसका पति भी कहता सालो अभी अभी तो पकड़ के लाए थे, अब पकड़ के कहाँ लेके जा रहे हो। तो फेंग भी कहता साले ज्यादा नाटक क्या कर रहा है, जैसे कि तुझे मालूम ही नहीं, तेरी बीबी के पास लेके जा रहे हैं। वो भी कहता मेरी बीबी ना बड़ी पागल औरत है, मैंने अपनी बातों में डाल के उसको अच्छा मैनिपुलेट कर दिया था, मुझे लगा था वो पक्का मुझे बचाएगी। तो मैडम जी भी कहती है कितना घटिया आदमी है, तूने लिटरली उतनी मासूम औरत को भी इतनी कमीनी औरत बना दिया। ये भी कहता ऑफ कोर्स प्यार अंधा होता है, जैसे तुम्हारे प्यार में 5 साल पहले मैं पागल था ना, वैसे वो मेरे प्यार में पागल है, उसको मैं कुछ भी बोलता हूँ और वो मान जाती है, आजा आजा एक चुम्मा दे दे। ये भी कहती साले ठरकी अपना मुंह बंद कर दे। वो भी कहता हाँ मैं हूँ ठरकी, मैं हूँ ठरकी, आई एम प्राउड ठरकी लेकिन तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तुम्हारा बच्चा तो वैसे भी मर चुका था और अब तुम्हें मुझे आजाद करना पड़ेगा। तो फेंग भी कहता रे बच्चे से मुझे याद आया, तुम्हें क्या वाकई में लगा था। वो भी कहता ऑफ कोर्स मर गया ना डस्टबिन में से। वो भी कहता मर गया ना डस्टबिन में से, मेरे बेटे को जानता है ऋषि, वही था डस्टबिन वाला बच्चा यानी मरा नहीं है, उसको तो मैं कई सालों से पाल पोस के बड़ा कर रहा हूँ। जीजा जी भी कहता वाट नहीं साले झूठ मत बोला कर। वो भी कहता साले मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, तू कितना चोमू आदमी है वो भी कहता साला। अब उतने में वो गाड़ी वाड़ी सब लेके फटाक से लोकेशन में पहुंच जाता है। अब आते भाई लोकेशन वाले एरिया में जो एक बिल्डिंग पे था,
और बिल्डिंग के ऊपर गाड़ी भी थी। आई डोंट नो गाड़ी कैसे आई, शायद हो सकता है चाइना, ये चाइना में एडवांस टेक्नोलॉजी होता है, गाड़ी ऊपर ले जाने का भी तरीका होगा। तो वो कमीना जो उसके साथ था वो भी कहता ऊपर क्यों आए, नीचे रहना चाहिए ना। वो भी कहती नीचे से कुछ भी हो सकता है, ऊपर से भागने का रास्ता कम है, बढ़िया हम निकल जाएंगे। वो भी कहता यस। निकलने के बाद ओयो होटल चलना। मैडम जी आपके साथ तो गोप गोप करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैडम जी भी देखती है साला एक नंबर का ठरकी आदमी है, बस इससे अपनी जान बचा लूँ। उतने में नीचे मियाँ बीबी की गाड़ी आ जाती है। ये भी कहती है उनकी गाड़ी फाइनली आ गई, बस मुझे मेरा पति मिल जाए। तो ये लोग ऊपर आने वाले थे, वो भी कहती जल्दी से उनको लेकर आओ। कमीना भी कहता या लेकर आता हूँ, फिर ओयो होटल जाएंगे। मैडम जी भी लग साले ये ठरकी मान ही नहीं रहा, ठरकी को देख लेंगे बाद में। बाय द वे आसमान में इतने हेलीकॉप्टर का ही कोई है, आई रियली डोंट नो। उतने में मियाँ बीबी आते हैं और कहते हैं तुम्हारा पति आ गया। वो भी कहता हूँ फाइनली मेरा पति आ गया, तुम्हारा बच्चा भी यहीं पर है। मैडम जी भी कहती अरे छोड़ छोड़ हमारे बच्चे को। वो भी कहती ना पास में नहीं आने का, वरना बच्चे का गला काट डालूंगी। ये भी कहती अरे यार मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर रही है, छोड़ना जाने देना। वो भी कहती है एक सेकंड तुम्हारा बच्चा, अरे ये तो फेंग का बच्चा है ना। ओ फेंग का लेने का शौक है ना, फेंग को अपना पति और इसको अपना बच्चा भी बना लिया रे। वो भी कहती है फालतू बकवास बंद कर, हमारे बच्चे को लौटा दे। वो भी कहता है यार लौटा देंगे लौटा देंगे लौटा देंगे। फेंग भी कहता नाटक बहुत तेरा हो चुका है, और यही बात उसका बच्चा मेरा बच्चा दोनों एक बच्चा वो मेरा अपना खून है, इसका जुड़वा बच्चा वही ऋषि है। तो ये भी कहती वाट नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मजाक कर रहे हो ना। ये भी कहता मजाक नहीं कर रहे, तुमने कचड़े में छोड़ा था लेकिन मारा नहीं था और वो मेरे पास आ गया। वो भी कहती व्हाट क्या मतलब, ये कचड़े में रहने के बाद भी बच कैसे यहाँ पे गया। वो पति भी कहता साली कुतिया मैंने तुझे कचड़े में फेंकने को बोला था, तूने कैसे कचड़े में फेंका कि ढंग से मरा भी नहीं। वो भी कहता नहीं मैंने उसका हाथ पैर बांधा था, मुंह में रुमाल भी ठूस दिया था, फिर भी कैसे बच गया मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। और ये सब कुछ वो सुन लेता है और बच्चा पहचान जाता है कि ओ माय गॉड, यानी मतलब ये दोनों सचमुच के मेरे रियल मम्मी पापा हैं। इधर फेंग भी कहता नाटक बंद कर, ये तेरा पति है, पति ले ले और मुझे मेरा बच्चा दे दे। पति भी कहता और नहीं तो क्या, जल्दी से लेना देना बंद करो, मुझे ऐसे बंद नहीं रहना। वो भी कहती बाबू 2 मिनट यहाँ पे रुक जाइए, मैं अभी बच्चे का लेना देना यहाँ पे बढ़िया से करती हूँ, और सुनो मेरे पति को छोड़ जाने दो वरना बच्चे को मार डालूंगी। ये भी कहती ना पहले तेरे पति को नहीं भेजूंगी, पहले तू मेरे बच्चे को भेज फिर तेरे पति को भेजूंगी। वो भी कहती ना पहले मेरे पति को आगे आने दो, अगर तुमने 2 सेकंड के लिए भी देर किया तुम्हारा बच्चा मरेगा। ये भी कहती नहीं मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। अपना फेंग भी कहता शांत हो जाओ, गुस्सा ना करो, हम देख लेते हैं। सुन मेरी बात, हम तुम्हारे पति को लौटा रहे हैं और जैसे हम लौटाए वैसे तू मेरा बच्चा लौटा दे। वो भी कहती है वादा करती हूँ जैसे मेरा पति मेरे पास आएगा वैसे तुम्हारा बच्चा भी आ जाएगा। ये भी कहता ठीक है, लेकिन अगर तुमने चालाकी की और गद्दारी करने की कोशिश भी की देख ले मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। वो भी कहती है कम ऑन यार, मैं गारंटी देती हूँ, माँ कसम खाती हूँ कुछ नहीं होने वाला। ये भी कहता ठीक है, जा रहे उसका पति। वो भी कहती आओ आओ बाबू आओ जल्दी से आओ। तो फाइनली बाबू पास में आ जाता है और गले लग के रोने लग जाती है। तो पति भी कहता पागल औरत रोना धोना बंद कर दे, पहले रस्सी खोल। वो भी कहती है यार रस्सी खोल रही हूँ, तो उसको आज़ाद कर देती है। वो कमीना भी कहता आया हूँ फ्री में आज़ाद हो गया। फेंग भी कहता खुश तेरा पति मिल गया, अब मुझे मेरा बच्चा लौटा दे। तो वो भी कहती है इसका बच्चा लौटा दे, लेकिन क्या पति कहता ना मत लौटाओ। फेंग भी कहता साले गद्दारी कर बे। मैडम जी भी कहती हो कुत्ते अभी अभी हमने वादा किया था ना कि तुझे लौटाएंगे तो बच्चा लौटा देना। तो ये भी कहती हाँ बाबू मैंने तो वादा किया था ना, ऐसे कैसे लौटा दे। तो पति भी कहता पागल औरत, इसने मुझे पकड़ा, मुझे मारा, मुझे टॉर्चर किया और तुम्हें क्या लगता है ये हमें जाने देगा? नहीं ना, तो हम इसके बच्चे को कैसे जाने दे। वो भी कहती है तुमने सही बोला, हम तुम्हारे बच्चे को सेफली जाने नहीं देंगे। मैडम जी भी कहती है कितनी कुत्ती औरत है रे, तूने वादा किया था, तू वादा कैसे तोड़ सकती है। हमारा फेंग भी कहता देख लो अगर तुमने 2 मिनट के लिए और लेट किया ना तो मेरे से ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। और जीजा जी भी कहता मेरे से ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा नहीं मिलेगा तुम्हें तुम्हारा बच्चा, क्या ही उखाड़ लोगे। हमारा फेंग भी कहता अच्छा तुम्हें क्या वाकई में लगता है मैं तुम्हारा कुछ उखाड़ नहीं सकता। वो भी कहता कैसे उखाड़ोगे, हम बिल्डिंग के टॉप पर है कहाँ से, आसमान से बुलाओगे बंदे। तो वाकई में आसमान में जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे ना वो कमांडो के बंदे थे जिसको फेंग ने बुला लिया था। ये लोग भी कहते व्हाट, अबे यार पुलिस छोड़ो ये तो कमांडो बुला लिया। फेंग भी कहता हाँ मैंने कमांडो बुला लिया, अब तुम्हारी खैर है नहीं। जीजा जी भी कहता साला तुमने वादा किया था तुम पुलिस वाले ये कुछ लेके नहीं आओगे, फिर तुम कमांडो क्यों लेकर आए।
फेंग भी कहता हरामी आदमी, वादा के बारे में बात कौन कर रहा है? तूने वादा किया था कि बच्चे को छोड़ देगा, लेकिन छोड़ नहीं रहा। अब कमांडो ऊपर से आके तेरी बूंद फाड़ेंगे। तो कमांडो चारों ओरिया से घेर लेते हैं। वो भी कहता सुनो यार क्या करे। वो जो दूसरा गुंडा था वो भी कहता रे कमांडो आगे भाग नहीं पाएंगे, सरेंडर कर देते हैं। वो भी कहती है घंटा सरेंडर करेंगे, बच्चे को मेरे हवाले कर दो। और सुनो मेरी बात, ये बच्चे अभी भी मेरे पास है और चाकू मेरे पास है। अगर कमांडो या कोई भी आगे आया ना तो बच्चे का गला काट डालूंगी। फेंग भी कहता है रुक जा, गला काटने के बारे में सोचना भी मत। वो भी कहती यार मैं काट डालूंगी, अपने कमांडो को पीछे ले लो वरना वरना ये बच्चा मरेगा, वरना ये बच्चा मरेगा। वो भी कहता साली तेरी तो मैं, हाँ गुस्सा आ रहा है मेरे को। वो भी कहती अपनी गुस्से की बत्ती बना ले और शांत हो जा और जाने दे हमको, वरना बच्चा मरेगा। जीजा जी भी कहता हाँ सही किया तुमने, हाँ साले तेरा बच्चा मरेगा। वो भी कहती ओके ठीक है, एक सेकेंड ये आवाज़ कैसी है? तो बच्चा भी कहते वेल मैं तो ऋषि नहीं हूँ। वो लोग भी कहते हैं तू ऋषि नहीं है तो कौन है? मौसी भी कहती है अबे हमने ऋषि को किडनैप किया था, फिर तो कौन है? पीछे से आवाज़ आती है मैं तो इधर हूँ। तो वो बच्चा पीछे था, यानी जो दूसरा बच्चा था ना वो ऋषि के जगह आ चुका था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।